प्यारे परमेश्वर प्रभु, आभारी हैं आपके, क्योंकि प्रभु आपने एक खास मकसद के लिए, एक बहुत जरूरी कार्य के लिए हमें यहाँ इकट्ठा किया। प्रभु आप जानते हैं ना ही हम इस लायक हैं, ना हम में कोई खूबी है, कोई चंगाई है। प्रभु हम में ऐसी कोई बड़ी बात या हम में ऐसी कोई खास बात नहीं है, परंतु फिर भी प्रभु आपके असीमित प्रेम की वजह से आपने एक बार फिर हमारे दिलों पर वो पुकार, वो स्वर्गीय पुकार रखी है। आपने एक बार फिर हमारे दिलों को अपनी ओर खींचा है। और प्रभु आप चाहते हैं कि हमारा सारा मन, हमारा सारा ध्यान, हमारा पूरा दिल हमेशा हमेशा के लिए आपका हो। आप जानते हैं प्रभु कि हम बहुत कमजोर हैं, लेकिन ये भी जानते हैं कि हमारा परमेश्वर बहुत सामर्थी है। विनती है प्यारे प्रभु कि जब हम एक बार फिर आपके वचन से आपकी बातों को सुने, अध्ययन मनन करें प्रभु, तो विनती है कि हमारा सब कुछ हमेशा हमेशा के लिए आपका हो जाए। प्रभु आज हम सबको आपकी जरूरत है। आप जानते हैं प्रभु कि इस दुनिया के अंधकार ने हमारी आंखों को अंधा कर दिया है। प्रभु आज विनती है कि आप अपने वचन से, प्रभु अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में हमसे बात करें। प्रभु इस सभा की शुरुआत में ही प्रभु हमारी यह विनती है कि आपका दिल हमारे दिल के साथ जुड़ जाए, हमारे मन आपके मन के अनुकूल हो जाए प्रभु, ताकि जब हम यहां से जाने वाले बने तो प्रभु आपकी पवित्र आत्मा से भरपूर दुनिया को आपका सुसमाचार देने के लिए तैयार पाए जाए। प्रभु हालांकि ये एक आरंभी रूप से इस सभा की शुरुआत है, लेकिन प्रभु हमारी ये विनती है कि इस आरंभ में ही आप हमारे सबके दिलों पर इस कदर कब्जा कर लें कि प्रभु हमारा सब कुछ हमेशा हमेशा के लिए आपका हो। हर सभा में, इस सभा के हर प्रचार में, हर गीत में, हर बातचीत में प्रभु, चाहे खाना खाने बैठे हो या आसपास किसी और सभा में हो, प्रभु विनती है कि हर चीज में सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की ही महिमा हो। विनती है प्रभु कृपया करके हमारी अगुवाई कीजिएगा। गुजारिश है प्रभु यदि हमारे बीच कोई भाई या बहन प्रभु किसी दुख, किसी चिंता, किसी परेशानी, किसी बोझ के तले दबे हुए हैं, विनती है प्रभु कि आप हर उस परेशानी, हर उस दुख दर्द का खात्मा कीजिए। उनका ध्यान अपने दुख से हटाकर उस मसीहा की ओर लगाइए प्रभु, ताकि हम सब सिर्फ और सिर्फ अपने मसीहा के लिए ही जिए और उसी के लिए मरे। धन्यवाद है प्रभु इस संदेश के लिए जो आपने हमारे लिए तैयार किया है। प्रभु मुझ में ना कोई ऐसी खूबी है, ना कोई प्रभु ऐसी ताकत है। प्रभु ताकत भी आपकी है, संदेश भी आपका है, लोग भी आपके हैं और वचन भी आपका है। तो विनती है प्रभु कि मुझे एक तरफ करके आपकी आवाज हो और आपके लोगों का दिल हो, हमेशा हमेशा के लिए आप और हम सब एक हो जाएं। ये सब कुछ प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यदि आपके पास आपकी बाइबल है तो गुजारिश करूंगा जितने लोग बाइबल लेकर आए हैं अपनी बाइबल को हाथों में खड़ा करें। जिन जिनके पास बाइबल है बाइबल को पकड़कर अपने हाथों से उठाएंगे। जो लोग बाइबल लाए हैं, सब लोग जिनके पास बाइबल है, ओके। अगर आप इफिसियों की किताब में पढ़ें तो पौलुस कहता है कि परमेश्वर का वचन एक दो धारी तलवार है। बाइबल हमें यह भी बताती है कि हम एक आत्मिक युद्ध में जुड़े हुए, हम एक आत्मिक युद्ध में शामिल हैं। तो अगर आप और मैं एक युद्ध में शामिल हैं तो हथियार बिना भला हम कैसे आगे पीछे जा सकते हैं? अगर एक आत्मिक युद्ध में आप और मैं शामिल हैं तो फिर हम किस प्रकार शैतान का, दुश्मन का सामना किस प्रकार कर पाएंगे, जब हमारी ताकत ही हमारे आत्मनिर्भरता पर है, परमेश्वर पर नहीं, परमेश्वर के वचन पर नहीं। तो बाइबल कह रही है कि इस आत्मिक युद्ध में अगर हम जीत प्राप्त करना चाहते हैं, जीत हासिल करना चाहते हैं, तो जीत परमेश्वर की दो धारी तलवार के द्वारा होगी। और मेरी आपसे यही विनती रहेगी कि जब भी आप इस सभा में जुड़े, अगर आप खाना खाना भी भूल जाएं, लेकिन ये तलवार ना भूलिएगा। एक पल के लिए अगर सैनिक एक पल का खाना भूल जाए तो भी जिंदा रहेगा, अगर वो तलवार जंग के मैदान में ले जाना भूल जाए तो वो एक पल भी, दो पल भी शायद जिंदा ना रह पाएगा। तो उम्मीद है और आपसे गुजारिश ये सिर्फ इस सभा में ही नहीं, अपने रोज बरोज के जीवन में परमेश्वर के वचन को उस दो धारी तलवार का काम करने दीजिए, ताकि आपको परमेश्वर की जीत, उसकी सामर्थ, शैतान के ऊपर वो जीत हासिल हो सके जो हम अपनी ताकत में कभी भी हासिल नहीं कर पाएंगे। आइए मेरे साथ खुलेगा यशायाह की किताब और उसका 40 अध्याय। आज हम जो हमारा थीम है
जो हमारा विषय है उस पर थोड़ी देर के लिए चर्चा करते हैं, इससे पहले कि हम और गहरी बातों में जाएं। यशायाह की किताब है, उसका 40 अध्याय और उसकी 31 आयत मेरे साथ देखिएगा। यशायाह की किताब, उसका 40 अध्याय और उसकी 31 आयत। बहुत ध्यान से परमेश्वर के इन शब्दों पर मनन कीजिएगा। यशायाह की 40 की 31 में कुछ इस प्रकार लिखा है। आइए 30 से पढ़ना शुरू करते हैं। यशायाह की 40 की 30 में लिखा है, तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वह नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों की नाई उड़ेंगे, वह दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, वह चलेंगे और थकित ना होंगे। हमारे पास आज शाम इतना समय नहीं है कि हम इसी आयत की और गहराई में जाए, लेकिन चाहूंगा कि इस पूरी सभा जो आयोजित की गई है परमेश्वर के द्वारा, जो बारिश परमेश्वर ने रोकी है ताकि आप परमेश्वर के वचन पर ध्यान दे पाए, ये सारा इंतजाम इसलिए किया गया है ताकि आप प्रभु के करीब आ पाए। और आपसे ये बात भी स्पष्ट करना चाहूंगा कि अब हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। हमें यह भी नहीं पता कि हमारे पास इतनी धार्मिक आजादी होगी भी या नहीं कि अगले साल एक बार फिर ऐसी सभा आयोजित की जाए। जिस माहौल में हम ही नहीं, इस देश में ही नहीं, जिस माहौल में ये पूरी दुनिया बीत रही है, जिस माहौल में पूरी दुनिया अपना जीवन व्यतीत कर रही है, हमें पता भी नहीं है जीजों कि शायद हमारे पास एक और साल भी ये सभा करने का होगा या नहीं। इसलिए मेरी आप सबसे ये विनती है कि प्रार्थना कीजिएगा आज रात सोने से पहले। अगर नींद कम आए लेकिन प्रार्थना ज्यादा की जाए, तो परमेश्वर चाहते हैं कि इस सभा में एक ऐसी आशीष हो, इस सभा के द्वारा परमेश्वर आपके दिलों को ऐसी तैयारी दे ताकि आप आगे आने वाले इस बहुत ही मुश्किल मंदिर से जिससे आपको ही लोगों को गुजरना पड़ेगा, परमेश्वर हमें वो ताकत दे, वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दे, ताकि हम सच्चाई को जाने ही नहीं, सच्चाई को दुनिया के सामने पहुंचाने वाले भी बन सकें। तो आइए एक बार फिर यशायाह की 40 की 31 में आपके सामने एक बार फिर बढ़ता हूं। बाइबल कहती है, जो यहोवा की बाट जोहते हैं वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे। और अंग्रेजी में भी अगर आप हमारा थीम देखें तो यही है कि रिन्यू योर स्ट्रेंथ इन द लॉर्ड, की अपनी ताकत को परमेश्वर में नया करें। 31 आयत कहती है कि आप एक नया बल प्राप्त कर पाएंगे। कब? हाँ से पढ़िए 31 है, आप परमेश्वर का नया बल कब प्राप्त कर पाएंगे? आप उकाबों की नाई किस तरीके से उड़ पाएंगे? आपका ये कब ऐसा होगा कि हम दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे? ऐसा कब होगा कि हम चलेंगे लेकिन थकेंगे नहीं? ऐसा कब होगा? बाइबल कहती है ऐसी ताकत, ऐसा नया बल आपको तब हासिल होगा जब आप दुनिया की बाट छोड़कर, जब आप आने वाली फिल्म की रिलीज की ताक देखना छोड़ दें, जब आप आने वाले उस नई फिल्मी गीत की ताक देखना छोड़ दें, जब आप एक नए कपड़े ढूंढना छोड़ दें और आप परमेश्वर के आगमन की तैयारी में जुड़ जाएं। आगे बढ़ने से पहले यह भी आपके सामने स्पष्ट करना चाहूंगा कि इस सभा में शैतान बहुत जोर लगाने वाला है, जिस प्रकार वो अब तक लगा चुका है ताकि आपका ध्यान बटे। कहीं लड़ाई हो, कहीं झगड़ा हो, कोई किसी से बातचीत करे, कोई किसी का ध्यान बेदखल करे। इस सभा में शैतान बहुत जोर लगाने वाला है, मैं आपको एक बार फिर बताता हूं। लेकिन प्रार्थना कीजिएगा क्योंकि परमेश्वर ने हमें वायदा दिया है कि हमारा बचाने वाला हम पर वार करने वाले से ज्यादा सामर्थी है। इसलिए विनती कीजिएगा, प्रार्थना कीजिएगा कि इस सभा में सिर्फ और सिर्फ आपके दिल में, दूसरों के बारे में इतनी चिंता मत कीजिएगा। प्रार्थना कीजिएगा कि इस सभा में आपके दिल में सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की जीत हो। और अगर आप अपने दिल में परमेश्वर की जीत को होने देंगे तो आपके आसपास जो दिल हैं उनको भी परमेश्वर जीत दिला सकते हैं। यशायाह की 40 की 31 कह रही है, आप ध्यान से ध्यान लगाकर सुनिएगा कि जो लोग, सिर्फ वही लोग जो परमेश्वर की बाट जोड़ रहे हैं, जो परमेश्वर के इंतजार में हैं, जो किसी आने वाले फिल्मी हीरो या हीरोइन की इंतजार में नहीं, जो आने वाले किसी गीत या नए कपड़े या नए त्योहार की इंतजार में नहीं है, वो लोग जो यहोवा की इंतजार में हैं, वही लोग नया बल प्राप्त कर पाएंगे। तो अगर आपको लग रहा है कि हम इस सभा में आकर कुछ जादू हो जाएगा जिससे हमें नया बल प्राप्त होगा, तो आप और मैं सपने देख रहे हैं और ये सपना देखना आप छोड़ दीजिए। हकीकत में एक बार फिर आ जाइए। और हकीकत यही कह रही है कि सिर्फ वही लोग जो परमेश्वर की आगमन के लिए भूखे प्यासे हैं, वही लोग जो चाहते हैं कि परमेश्वर जल्द से जल्द आ जाए, वही परमेश्वर का नया बल प्राप्त कर पाएंगे।
अगर आप उस नए बल को प्राप्त करना चाहते हैं, ये बल उन्हीं को दिया जाएगा, और ये बल इसलिए नहीं दिया जाएगा ताकि आप घमंड दिखाएं और दिखाएं कि आप में इतनी सामर्थ्य है, आप में इतनी ताकत है, आप इतने अच्छे से बोल सकते हैं या इतने बड़े बड़े कर्म आप कर सकते हैं। ये ताकत इसलिए दी जाएगी ताकि जो परमेश्वर के साथ जुड़े हैं, जो परमेश्वर के इंतजार में है, वो दूसरों को भी परमेश्वर के लिए तैयार कर पाए। अक्सर नौजवानों को जो ताकत दी जाती है उस पर घमंड किया जाता है। बहुत से नौजवान कहते हैं मैं 3 रातों से सोया नहीं हूं। क्यों? क्योंकि मैं 3 रातों से फिल्में देख रहा था, 3 रातों से मैं वीडियो गेम खेल रहा था, 3 रातों से मैं सोया नहीं हूं, और फिर भी देखिए मुझे अभी भी नींद नहीं आ रही है, अभी मुझ में इतनी ताकत है। आप शायद भूल रहे हैं, ये सारी ताकत परमेश्वर ने आपको इसलिए दी थी ताकि परमेश्वर की महिमा हो सके, ना किसी फिल्मी सितारे की। ये ताकत आपको इसलिए दी गई थी, ये सामर्थ ये जीवन में, ये इस शरीर में इतनी मजबूती इसलिए दी गई थी, रातों रात तक नींद करे बगैर भी आप सामर्थी बने रहेंगे, इसलिए दिया गया था ताकि आप दूर दूर देशों में जाकर, दुनिया के कोने कोने में जाकर उस मसीहा के वचन को दे सकें जो बहुत जल्द अपने लोगों को लेने के लिए आ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये नौजवानों की सभा तो है, लेकिन ये वो नौजवान है जिन्होंने अपनी सारी ताकत ही दुनिया को दे दी है, तो परमेश्वर को क्या देंगे? इस सभा में आपके सामने बहुत मुश्किल सवाल उठने वाले हैं, और मैं आपसे यही उम्मीद करूंगा कि आप इन सवालों के तैयार रहिएगा, और जब परमेश्वर के सवाल आपके दिल तक पहुंचे तो इन सवालों का जवाब देने के लिए भी आप तैयार रहिएगा। आज बहुत से नौजवान हैं जिन्होंने अपनी सारी जवानी, आज बहुत से नौजवान शायद यहां बैठे होंगे, बुरा मत मानिएगा, लेकिन ये आज कलीसिया की सच्चाई है। आज बहुत से नौजवान जो 7वें दिन कलीसिया में प्रवेश तो करते हैं, लेकिन बाकी के 6 दिन उनकी सारी ताकत, उनकी सारी मेहनत, उनकी रातों की नींद, सुबह का चैन, उन्होंने सब किसी कंपनी के हवाले कर रखा है, किसी नौकरी के हवाले कर रखा है, किसी पैसे कमाने के हवाले कर रखा है। और अगर आप ध्यान दें, अगर आपने अपनी सारी ताकत दुनिया को दे दी है, अगर आपने सारी ताकत किसी कंपनी में लगा दी है, उस कंपनी का व्यापार तो बढ़ चुका है, लेकिन परमेश्वर का राज्य आपका बढ़ाएंगे। इस समय में मैं आपके सामने चुनौती रखूंगा जो परमेश्वर आज आपके सामने चुनौती रख रहे हैं। हमने अपनी सारी जवानी तो दुनिया को दे दी है, परमेश्वर को क्या देंगे आप? अपनी सारी ताकत, अपना सारा मन, अपना सारा दिल किसी फिल्मी सितारे के नाम कर दिया है, या अपनी नौकरी के हवाले कर दिया है, या किसी प्रेमी प्रेमिका के हवाले कर दिया। परमेश्वर को क्या देने के लिए बचा है? क्या देंगे? ये मत सोचेगा कि सभा में आ गए हैं, आयोजित हुआ है, कुछ मजा करेंगे, मनोरंजन करेंगे और घर चले जाएंगे। ये सभा आपके मनोरंजन के लिए नहीं, ये सभा आपके परिवर्तन के लिए आयोजित की गई है। परमेश्वर ने आपको मुझे इसलिए पुकारा है। मैं आज सुबह से, तकरीबन सुबह से गाड़ी चलाता आ रहा हूं, और आज यहां आपके सामने इस शाम इसलिए खड़ा हो पाया हूं क्योंकि परमेश्वर अपनी सुरक्षा में लेकर आए हैं। इसे नहीं क्योंकि मैं बहुत भला हूं, बहुत गुणी हूं, बहुत पवित्र हूं, क्योंकि परमेश्वर को पता है कि इस सभा में एक संदेश की जरूरत है। इसी वजह से परमेश्वर हम सबको दूर दूर जगहों से लेकर आए हैं। कोई संदेश देगा और कोई संदेश लेकर घर जाएगा ताकि दूसरों को भी दे सके। इस सभा में मैं आपके सामने एक सवाल उठाऊंगा, और इस सवाल का जवाब देने के लिए आप तैयार हो जाइएगा, ताकि सभा को छोड़ने से पहले, इससे पहले कि सैटरडे या संडे को जब ये पूरी सभा का अंत हो, उस अंत से पहले आप परमेश्वर को ये बता पाए कि आज के बाद मेरी ताकत दुनिया के पास जाएगी या परमेश्वर के पास जाएगी। बहुत से नौजवानों से अगर आप पूछें, बहुत से कलीसिया में बड़े बड़े लोगों से अगर आप पूछें जो कई साल से कलीसिया के मेंबरान हैं, अगर आप उनसे पूछें कि परमेश्वर की सेवकाई कब कर रहे हैं, अभी तो आप ये नौकरी कर रहे हैं और वो नौकरी कर रहे हैं, आपने इतना पैसा कमा तो लिया है, आगे क्या? और बहुत से लोग यही कहते हैं कि अभी तो मैं ये सब कर रहा हूं, पैसे कमा रहा हूं, लेकिन जब मैं रिटायर हो जाऊंगा, जब अच्छे से मेरा रिटायरमेंट प्लान बन जाएगा, जब LIC की पॉलिसी जो है वो पूरी हो जाएगी, जब ये सारा पैसा मुझे मिल जाएगा, तब रिटायरमेंट के बाद मैं अपने गांव में एक चर्च बनाऊंगा, वहां पर आसपास के गांव के लोगों को बुलाऊंगा। और मेरा सवाल उनसे यह है कि जब आप 60-70 की उम्र में आपका रिटायरमेंट होगा, तो आप में जिंदगी कितनी बच जाएगी सेवकाई के लिए? अपने 30-40 साल, अपनी जवानी, अपनी ताकत आपने दुनिया को दे दी। अब परमेश्वर को जो बचे कुचे चिल्लड़ है आपके जेब में, वो देने वाले हैं। जब घुटनों में दम नहीं रहेगा और दिल धड़क नहीं पाएगा, आप उतनी बची कुची जान परमेश्वर को देंगे? जरा थोड़े अपने कदम थाम के ये सवाल सोचिएगा, इस पर मनन कीजिएगा। रात को सोने से पहले अपने आप से ये सवाल पूछेगा कि मैंने तो अपना सब कुछ दुनिया पे लुटा दिया है, परमेश्वर को मैं क्या देने जा रहा हूं?
हम इस सभा में तो आके और कह रहे हैं प्रभु हमारा बल नया कर। परमेश्वर तो आपका बल ही नहीं, परमेश्वर तो आपको भी नया करना चाहते हैं। लेकिन क्या आप नए होने आए हैं या सिर्फ दोस्तों के साथ हंसी मजाक करने आए हैं? और इसे जो एलीशा ने उस दिन इसराइलियों से कहा था, मुझे भी आपसे कहने में कोई झिझक नहीं है। इस एलिया ने उस दिन इसराइलियों से कहा था कि आप आज चयन कर लें, यदि बाल देवता की पूजा करनी है तो उसकी पूजा कीजिए, यदि सच्चे परमेश्वर की पूजा करनी है तो उसकी पूजा कीजिए, अपना समय व्यर्थ ना कीजिए, परमेश्वर का समय व्यर्थ ना कीजिए। अगर आप यहां परमेश्वर की महिमा करने के लिए नहीं आए हैं तो आप आज रात ही घर वापस जा सकते हैं। क्योंकि जो यहां आपको कोई लेक्चर सुनने के लिए नहीं बुलाया गया, यहां आपको किसी प्रचारक को सुनने के लिए नहीं बुलाया गया है, यहां आपको अपने मसीह के साथ एक करीबी रिश्ता जोड़ने के लिए बुलाया गया है। अगर आप परमेश्वर के साथ जुड़ने नहीं आए हैं, किसी और मकसद से आए हैं, तो मेरी आपसे दरख्वास्त होगी, अपना समय मत बर्बाद कीजिए और ना ही परमेश्वर का समय बर्बाद कीजिए। अगर परमेश्वर की खोज में नहीं आए हैं तो यकीनन आज रात ही आप वापस लौट जाएं, क्योंकि यहां हमारा प्रयास रही रहेगा कि सिर्फ परमेश्वर और परमेश्वर की महिमा हो। कोई इंसान ऊंचा नहीं उठाया जाएगा, ना कोई बड़े ओहदे का होगा, ना कोई प्रेसिडेंट होगा, ना कोई और छोटा आदमी होगा। यहां सब परमेश्वर की संतान है। इन बातों पर हम चर्चा करना चाहते हैं, इन बातों पर हम ध्यान देना चाहते हैं। मेरी आपसे ही गुजारिश है कि प्रार्थना में रहिएगा, क्योंकि अगर शैतान सामर्थी है तो परमेश्वर उससे कई ज्यादा गुना सामर्थी है। प्रार्थना कीजिए कि इस सभा में और आने वाले आपकी आखिरी सांस तक आपके दिल पर सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का कब्जा। प्रार्थना करते हैं। आइए इससे पहले वचन की गहराई में जाएं। प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद ही हैं एक बार फिर, शुक्रगुजार हो प्यारे प्रभु, क्योंकि आप जानते हैं मुझ में ना कोई ऐसा गुण है प्रभु, ना मुझ में ऐसी कोई बात है प्रभु। अगर मैंने अपना मुंह खोला तो शायद सब निराश होकर घर जाना चाहेंगे। इसलिए प्रभु विनती है कि मेरा मुंह बंद हो जाए और आपका मुंह आपके लोगों के लिए खुले, ताकि जो आप अपने लोगों से कहें वो बातें आपके लोग हमेशा हमेशा के लिए अपने दिल में घर करके ले जाएं। विनती है प्रभु, जब आप अपने वचन से हमसे बातचीत करें, जब आप हमारे पाप को हमारे सामने स्पष्ट करें, तो विनती है प्रभु कि हम उस पाप को गले ना लगाएं। हम प्रभु उस पाप को आज और अभी त्यागने के लिए तैयार हो जाएं। प्रभु मेरी विनती है, मदद कीजिए प्रभु, हम अपनी सारी ताकत दुनिया पे ना बेकार कर दें, किसी रिश्ते पर ना बेकार कर दें। विनती है प्रभु, ताकि हमारी सारी ताकत, हमारा सारा मन हमेशा हमेशा के लिए हमारे मसीहा का हो। प्रभु आपके वचन में जाना चाहते हैं, आपके वचन को समझना चाहते हैं, ना तो समझने की ना उस पर अमल करने की ताकत हम में है। प्रभु हमारी ताकत और सामर्थ्य तो आप है। प्रभु हमने अभी भी साथ गीत गाया है कि प्रभु का आनंद है मेरी ताकत। प्रभु अगर हमारी बातचीत में, प्रभु आज हमारे अगर रहने सहने में, आज हमारी सभा में अगर आप ही का नाम नहीं उठाया जा रहा और अगर आप ही आनंदित नहीं हो रहे हमारी इस सभा से, तो प्रभु हम में क्या सामर्थ्य रह जाए। विनती है प्रभु हमारी मदद कीजिए, ताकि यहां जो कुछ भी हो, आज रात से लेके अंत तक जो कुछ भी हो, उस सब में सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की महिमा हो। विनती करता हूं प्रभु हमारे भाइयों के लिए भी, जो हमारे माइक सिस्टम और लाइट्स वगैरह सबका ख्याल रखते हैं, प्रभु इनको भी बैठे बैठे इनको बहुत आशीष दीजिएगा, इनके भी जीवन में परिवर्तन लाइएगा, स्वर्गीय खुशियां लाइएगा, ताकि ये भी जान सके एक मसीहा है जो हम सबके इंतजार में है, चाहता है कि हम सबके दिल हमेशा हमेशा के लिए उसके साथ जुड़े। ये सब कुछ प्रभु हम विश्वास और धन्यवादी के साथ प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए जो अपनी किताब खोलेगा, निर्गमन की किताब में जाएंगे और निर्गमन की किताब में परमेश्वर के वचनों पर ध्यान देना चाहते हैं। सुनना चाहेंगे कि परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए कुछ खास बातें कही और इससे परमेश्वर के इस अंतिम दिनों में रहने वाले लोगों के लिए एक क्या संदेश है। आइए शुरुआत करते हैं निर्गमन की 3 से। अगर आपके पास आपकी बाइबल है तो आपको जरूरत पड़ेगी एक बार फिर, जिन जिन के पास बाइबल है उसका इस्तेमाल कीजिएगा। जिसके पास आज रात बाइबल नहीं है वो किसी ऐसे भाई या बहन के साथ बैठे जिनके पास बाइबल है,
अब आपके पास बहुत शुक्रिया जिस किसी भी भाई या बहन ने मदद की है उन लाइटों को अंदर करने के लिए। अब आप शायद अपनी बाइबल भी बेहतर देख पाएंगे, एक दूसरे को बेहतर देख पाएंगे। तो अगर आपके पास आपकी बाइबल है तो उसका इस्तेमाल कीजिए। अगर आसपास किसी के पास बाइबल नहीं है तो उनके पास बैठिए, उनको अपने पास बुलाइए ताकि आप साथ बाइबल पढ़ सकें। ऑलराइट, मुझे बताया गया है कि हमारे बीच कुछ इंग्लिश भाई बहन भी हैं, तो उनके लिए मैं सिर्फ टेक्स्ट और किताब को इंग्लिश में बोला करूंगा ताकि वो भी हमारे साथ साथ बाइबल का अध्ययन कर पाए। तो एक बार फिर, अगर आपके पास आपकी बाइबल है, किसी ऐसे के साथ बैठिए जिसके पास बाइबल नहीं है ताकि आप बाइबल साथ पढ़ सकें। उसी के साथ साथ अगर आप एक कॉपी और एक पेन भी रखें, अगर नहीं है तो देखिए किस प्रकार आपके लिए ये सुविधा मुहैया कराई जा सकती है, ताकि आपके पास एक कॉपी हो, एक पेन हो। जो कुछ भी पढ़े आप जरूर लिखें, इसलिए नहीं क्योंकि आपके सामने कोई बहुत बड़े वक्ता खड़े हैं, इसलिए क्योंकि हम बाइबल का अध्ययन करने जा रहे हैं। आप जो कुछ भी सीखें जरूर लिखिए, ताकि जो आप लिखते हैं वो घर जाकर आप दोबारा पढ़ सकते हैं, दोबारा दोहरा सकते हैं और खास तौर से दूसरों के साथ साझा कर सकते हैं। तो आइए निर्गमन की 3, एक्सोडस चैप्टर 3 वर्स 7 एंड 8। एक्सोडस 3, 7 एंड 8, निर्गमन की 3 उसकी 7 और 8 में बाइबल कुछ इस प्रकार कहती है। फिर यहोवा ने कहा, मैंने आपकी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चय देखा है। उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम करने वालों के कारण होती है उसको भी मैंने सुना है और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। इसलिए अब मैं उतर आया हूं, परमेश्वर कहते हैं मैं उतर आया हूं कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं और उस देश से निकालकर एक अच्छे और बड़े देश में जिसमें दूध और मधु की धारा बहती है, अर्थात कनानी, हिती, एमोरी, परिजी, हिवी और यबूसी लोगों के स्थान में पहुंचाऊं। और सुनेगा एक बार फिर 8वीं आयत अगर आप पढ़े तो बाइबल कहती है, इसलिए मैं उतर आया हूं। प्रभु किस लिए उतर आए हैं? इसलिए ताकि मैं उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं और उस देश से निकालकर एक अच्छे और बड़े देश में मैं उन्हें पहुंचाऊं। अगर आप बात पर ध्यान दे रहे हैं तो परमेश्वर कहते हैं कि मैं अपने लोगों को मिस्रियों के वश से छुड़ाने आया। अगर आपके पास बाइबल हो और आप नोट्स लिख रहे हो तो जल्दी से लिखिएगा पहले कुरिन्थियों की 10 की 11। पहला कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत में पौलुस इन्हीं वारदात इस्राएलियों के इस अनुभव के विषय में, इस यात्रा के विषय में पौलुस के शब्द सुनेगा। पहले कुरिन्थियों की 10 की 11, 1 Corinthians 10 and verse 11। 1 Corinthians 10 verse 11 पहले कुरिन्थियों की 10 की 11 में लिखा है, परंतु ये सब बातें, यहां पौलुस इसराइलियों के अनुभव के बारे में चर्चा कर रहे हैं। कहते हैं ये सब बातें जो इसराइलियों के साथ हुई, जिनका वर्णन पुराने नियम में लिखा है। अक्सर आपने सोचा होगा परमेश्वर इतनी सारी कहानियां इसराइलियों के बारे में हमें लिखकर क्यों दी हैं? पहले कुरिन्थियों की 10 की 11 कहती है ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर भी, और वह हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई हैं। परमेश्वर कह रहे हैं ये सारी बातें उनके लिए लिखी गई हैं जो जगत के अंतिम समय में रह रहे हैं। अगर आप उसी संदर्भ में देखें जिस संदर्भ में पौलुस ने कुरिन्थियों की कलीसिया को खत लिखा, ये खत तो कुरिन्थियों की कलीसिया को था, लेकिन पौलुस के शब्द सुनिए कि ये चेतावनी, ये कहानियां, ये एक चेतावनी है, ये एक अंतिम, ये एक सूचना है उन लोगों के लिए जो जगत के अंत के समय में जी रहे होंगे। अब अगर आप हमारी तुलना कुरिन्थियों की कलीसिया से करें तो आप जानते हैं कि आप और मैं अंत के ज्यादा करीब है जब हमारी तुलना इसराइलियों के साथ की जाती है, जब हमारी तुलना कुरिन्थियों की कलीसिया के साथ की जाती है। हम लोग, आप और मैं जो इस शाम यहां बैठे हुए हैं, हम अंत के ज्यादा करीब। और पौलुस कह रहे हैं आपको ये सारी पुरानी कहानियों को एक नए नजरिए से देखने की जरूरत है, क्योंकि ये सिर्फ पुरानी कहानियों का लेखा या वर्णन ही नहीं है। ये कहानियां इसलिए लिखी गई हैं ताकि आप इन कहानियों से एक चेतावनी प्राप्त कर सकें, ये कहानियों से आप सबक सीख सकें। ये कहानी ऐसे लिखी गई है ताकि उनकी गलतियां आप ना दोहराएं, और जिन चीजों के द्वारा उन्हें जीत हासिल हुई है आप उन्हीं चीजों को दोहराकर आप भी जीत हासिल कर पाएं। ये बातें खास तौर से उनके लिखी गई हैं जो जगत के अंत के समय में लिखे गए, जो जगत के अंत के समय में जी रहे हैं। तो अगर परमेश्वर के अंतिम लोगों को सामर्थ और ताकत और अगुवाई हासिल करनी है तो हमें परमेश्वर के उस शुरुआती लोगों पर ध्यान देना होगा जो परमेश्वर के आत्मिक इसराइल हैं। उन्हें परमेश्वर के प्राचीन इसराइल पर ध्यान देने की, बहुत करीबी रूप से ध्यान देने की जरूरत है। तो आइए, जब हम इसराइलियों की कहानी पढ़ते हैं जो मिस्र में कैद है,
बाइबल में बताती है कि जो मिस्र में कैद थे, परमेश्वर ने अभी अभी हमने पढ़ा निर्गमन की 3 और उसकी 7 और 8 में, परमेश्वर ने कहा कि मैं अपने लोगों को मिस्रियों के वश से क्या करूंगा, छुड़ाऊंगा। अब अगर आप पूरी बाइबल में बार बार देखें, जब भी परमेश्वर ने किसी भी इंसान को या किसी भी अपने लोगों को छुटकारा दिलाया है किसी देश से, या वो मिस्र से हो या बाबुल से हो, जब भी परमेश्वर ने अपने लोगों को छुड़ाया, परमेश्वर ने अपने लोगों को किसी अस्थाई दौर के लिए नहीं छुड़ाया था। परमेश्वर ने कभी भी अपने लोगों को 1 या 2 दिन के लिए नहीं छुड़ाया था। परमेश्वर ने कभी भी अपने लोगों को छुटकारा थोड़ी देर के लिए नहीं दिया था। यह क्यों जरूरी है? यह समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि आज बहुत से नौजवान हमारे यहां बैठे हुए हैं जो अक्सर ऐसी सभाओं में आते हैं, शायद ऐसी बहुत सी सभाएं वो पहले भी अटेंड कर चुके हैं। वो इन सभाओं में आते हैं, उनका दिल प्रभु यीशु की ओर आकर्षित होता है, वो इन संदेशों के द्वारा प्रभावित होते हैं, प्रेरित होते हैं। थोड़ी देर के लिए वो अपने पापों से, अपनी बुरी आदतों से छुटकारा तो पाते हैं, लेकिन वो छुटकारा सिर्फ कुछ ही दिनों का रह जाता है। जब तक ये सभा का आयोजन रहता है, वो प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, जाते ही 1-2 हफ्ता वो फिर वही करते रहते हैं, लेकिन दूसरे या तीसरे हफ्ते तक वो वापस अपने पुराने कार्यों में, वापस अपनी पुरानी आदतों में व्यस्त रहते हैं। जैसा मैंने आपको पहले भी कहा था, इस सभा में बहुत शैतान का जोर लगने वाला है। तो जो बाहर शोर होते हैं उनके लिए भी तैयार रहिएगा। जो आसपास आपके बैठे हैं वो भी शायद आपका ध्यान बेदखल करने की कोशिश करें, तो प्रार्थना में रहिएगा ताकि ना कोई चीज, ना कोई ताकत, ना कोई इंसान आपका ध्यान परमेश्वर से जुदा करे। आइए एक बार फिर प्रार्थना करते हैं। प्यारे परमेश्वर, हमें हमारी मदद कीजिए। प्रभु, हम जानते हैं कि शैतान नहीं चाहता आपका वचन हमारे दिल तक पहुंचे, लेकिन हम जानते हैं प्रभु कि आपने तो लिखकर वायदा दिया है अपने वचन में कि आप अपनी आज्ञाओं को हमारे दिल पर गाड़ के लिखेंगे। तो प्रभु, विनती है कि हर शोर को, हर परेशानी को, हर दिक्कत को, हर अड़चन को, हर मुसीबत, हर बेदखल जो परमेश्वर हमें करने की कोशिश करे, हर उसके प्रयास को प्रभु आप हमेशा के लिए खत्म कर दें, ताकि एक बार फिर हमारे दिल में परमेश्वर की जीत हो। प्रभु, एक बार फिर विनती है, जिस छुटकारे के बारे में हम बात कर रहे हैं प्रभु, विनती है कि वो छुटकारा कुछ देर का ही नहीं प्रभु, ये जिंदगी भर का छुटकारा हो। ये सब कुछ प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक बार फिर निर्गमन की 3 में आप पढ़ रहे हैं परमेश्वर के शब्द, परमेश्वर अपने लोगों को मिस्रियों से छुटकारा दिलाना चाहते हैं। मिस्र में हो क्या रहा? मिस्र में अगर आप ध्यान दें तो इस्राएली लोग बोझ उठा रहे थे। ये भारी बोझ से हर रोज कोड़े बरसाए जाते थे इन पर, इनको भारी बोझ उठाना पड़ता था, ईंटें ढोकर एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। आज हमारे बीच बहुत से नौजवान हैं जो इन सभा में तो बैठे हैं, बहुत अच्छे वस्त्र भी उन्होंने पहने हुए हैं, लेकिन उनके दिल पर अपने पापों के अपराध का बहुत भारी बोझ है। कोई यहां बैठा हुआ है, परमेश्वर के करीब तो आना चाहता है, लेकिन दिल में एक कालिक बैठी हुई, पर्दा डाला हुआ है, क्योंकि वो कहते हैं कि मैंने बीते कल में जो किया था वो मुझे परमेश्वर के करीब आने नहीं दे रहा। किसी बीती बुरी बात या बीती बुरी आदत या बीती बुरी वारदात की बात आपके बार बार आपके दिल में खटकती है और आप कहते हैं मैं प्रभु के करीब तो आना चाहता हूं, लेकिन ये पाप जो मैंने अरसों पहले किया है, ये बार बार मुझे आकर एक बाधा बनता है। सच्चाई तो यह है कि बहुत से नौजवान जो यहाँ आना चाहते थे वो इसलिए नहीं आए क्योंकि उन्हें इसी बात की शर्मिंदगी थी कि अगर मैं यहाँ आया तो साथीगण क्या कहेंगे, मेरा मजाक उड़ाया जाएगा कि ये तो वही भाई नहीं है, ये वही बहन नहीं है जिसने ऐसा किया था और वैसा किया था। तो सच्चाई है, अगर आप इसराइलियों की उस गुलामी के बारे में सोचे जहां उन्होंने इतने भारी बोझ उठाए, तो हमारे और उनकी कहानी में ज्यादा अंतर नहीं है। उन्होंने ईंटें उठाई होंगी, लेकिन आप और मैं बहुत पापों के अपराध और बोझ उठाकर फिरते हैं। हमारे उनके बीच ज्यादा अंतर भी नहीं है, क्योंकि अगर इसराइलियों पर उन्होंने अक्सर छुटकारा दिलाने की कोशिश की, अपने आप को छुटकारा दिलाने का प्रयास किया, लेकिन जब जब उन्होंने कोशिश की तो मिस्री उनके मालिकों ने कोड़े बरसाकर उन्हें याद दिलाया कि तुम गुलाम हो और गुलाम रहोगे। यहां बहुत से नौजवान हैं और हमारे बीच बूढ़े बुजुर्ग भी हैं जो इस बात की गवाही दे सकते हैं अपने जीवन में कि अक्सर उन्होंने अपने पापों से अपने आप को छुटकारा दिलाने की कोशिश की है, सिर्फ यही एहसास करने के लिए कि शैतान ने उसी पाप से, उसी बुरी आदत के चाबुक से हमें मार मार कर दोबारा यही याद दिलाया है कि हम गुलाम हैं और पाप के गुलाम रहेंगे।
परमेश्वर की महिमा हो, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन में सिखा रहे हैं। निर्गमन की 3:8 हमें बता रही है, परमेश्वर कह रहे हैं मैं नीचे उतर आया हूं। अजीजों, अगर आप ध्यान से गौर करें तो दिल में एक खुशी, एक हर्षोल्लास उठना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं आपकी ताकत को नया करने स्वर्ग से नीचे उतर आया हूं। यह सभा मैंने इसलिए आयोजित की है ताकि मैं आपको छुटकारा दिला सकूं, जो छुटकारा आपको कोई और नहीं दिला सकता। आप लाख और प्रचार सुन सकते हैं, आप करोड़ों और संदेश यहां से जाके सुन सकते हैं और दे सकते हैं, लेकिन पापों से छुटकारा दिलाना सिर्फ परमेश्वर ही आपको दिला सकते हैं। और आज परमेश्वर निर्गमन की 3:8 से आपको यह वादा दे रहे हैं कि मैं आसमान से नीचे उतर आया हूं ताकि मैं आपको छुटकारा दिलाऊं, जो छुटकारा आपको और कोई नहीं दिला सकता। प्रभु, अगर आप छुटकारा दिला रहे हैं तो वजह क्या है, आप करवाना क्या चाह रहे हैं? निर्गमन की 3 में एक बार फिर मेरे साथ जाइएगा और पढ़िएगा एक बार फिर निर्गमन की 3, और इस बार हम पढ़ेंगे उसकी 18। Let's go back to Exodus 3 and verse 18. निर्गमन की 3 और उसकी 18। Exodus 3 verse 18. Exodus 3 verse 18. बाइबल कहती है निर्गमन की 3 की 18, तब वे तेरी मानेंगे और तू इसराइली पुरनियों को संग लेकर मिस्र के राजा के पास जाकर उससे यूं कहना। परमेश्वर यहां मूसा से बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि तू इसराइली पुरनियों के संग लेकर मिस्री राजा के पास जाकर उससे यूं कहना कि इब्रानियों के परमेश्वर यहोवा से हम लोगों की भेंट हुई है, इसलिए अब हमको 3 दिन के मार्ग पर जंगल में जाने दे कि आप आपके परमेश्वर यहोवा को बलिदान चढ़ाएं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर यहां मूसा से बात कर रहे हैं। मूसा को एक बहुत गहरी बात, एक बहुत गहरी सीख मूसा के सामने रख रहे हैं। परमेश्वर मूसा से कह रहे हैं कि जाकर फिरौन से यह कह दे, फिरौन जो मिस्र का राजा था, उसे जाकर यह कह दे कि हमें यहां से बाहर निकलना ही पड़ेगा, हमें यहां से बाहर निकलना ही पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि हम यहां से बाहर निकले और परमेश्वर की हम जाकर उपासना करें। निर्गमन की 3 की 18 अगर आप पढ़ रहे हैं तो बाइबल कह रही कि हमें यहां से 3 दिन के मार्ग पर जंगल में जाने दे ताकि हम अपने यहोवा बलिदान के लिए क्या करें, बलिदान, अपने परमेश्वर यहोवा के लिए एक बलिदान चढ़ा। आपको पता होगा कि पुराने नियम में आपने पढ़ा भी हो, नए नियम में अगर आपने पढ़ा हो तो एक पवित्र स्थान था जिसमें परमेश्वर की सेवकाई की जाती थी, परमेश्वर की महिमा की जाती थी। उस पवित्र स्थान में बलिदान चढ़ा जाते थे। यह परमेश्वर की उपासना का माहौल था। परमेश्वर देखिए अपने लोगों से क्या कह रहे हैं, कहते हैं कि फिरौन से कह दे, मिस्र के राजा से कह दे कि हमें बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि हमें बाहर निकलकर अपने यहोवा की आराधना उपासना करनी, हमें अपने यहोवा की आराधना उपासना करनी। आगे जाइएगा मेरे साथ निर्गमन की 5 में, Exodus 5 and verse 1, Exodus 5 verse 1, निर्गमन की 5 की 1 मेरे साथ पढ़िए। निर्गमन की 5 की 1 कहती है, इसके पश्चात मूसा और हारून ने जाकर फिरौन से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वे जंगल में मेरे लिए क्या करें, पर्व करें। फिरौन ने कहा, यहोवा कौन है कि मैं उसका वचन मानकर इसराइलियों को जाने दूं। एक बार फिर निर्गमन की 5 की 1 अगर आप सुन रहे हैं तो एक बार फिर फिरौन के सामने ये बात रखी जाती है, प्रस्ताव रखा जाता है, परमेश्वर का ये हुक्म उसके सामने रखा जाता है कि मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे ताकि वो जंगल में मेरे लिए पर्व करें। पर्व के बारे में भी अगर आपने पढ़ा हो तो पर्व भी एक आत्मिक माहौल थे, जैसे आज यहां सभा आयोजित की गई है। परमेश्वर ने कहा था इसी प्रकार से जैसे हम भी जंगल से घिरे हुए हैं और परमेश्वर ने कहा कि इस जंगल में मेरे लिए एक पर्व रखा जाए, इस जंगल में मेरी आराधना उपासना की जाए। परमेश्वर ने इसराइलियों से भी कुछ ऐसा ही कहा था कि फिरौन से कह दे कि मेरी प्रजा को मिस्र से बाहर निकलना पड़ेगा, मेरी प्रजा मिस्र से बाहर निकलकर ही जब जंगल के एकांत में जाएगी वहां जाकर मेरे लिए आराधना उपासना करेगी। 2 बार आपने देख लिया है, बलिदान किया जाए, परमेश्वर की आराधना उपासना की जाए, बलिदान किया जाए, पर्व किया जाए, ये दोनों ही परमेश्वर की आराधना उपासना, उसकी हमदोसदाइश की पुकार। लेकिन बाइबल में अगर आप आगे पढ़े तो निर्गमन की 8 में देखिए क्या होता है। निर्गमन की 8 में देखिए परमेश्वर का संदेश फिरौन के लिए क्या है। निर्गमन की 8 और उसकी 20, Exodus 8 and verse 20, Exodus 8 verse 20, निर्गमन की 8 की 20 में बाइबल कुछ इस प्रकार कहती है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, बिहान को तड़के उठकर फिरौन के सामने खड़ा होना, वो तो जल की ओर आएगा और उससे कहना कि यहोवा तुझसे ये कहता है कि मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वह मेरी उपासना करें। तब परमेश्वर और स्पष्ट रूप से बताते हैं, परमेश्वर कहते हैं, अंग्रेजी में भी अगर आप पढ़े तो लिखा है कि वो जाकर मेरी सेवकाई करें, दैट दे मे सर्व मी।
गौर से सुनेगा। परमेश्वर कह रहे हैं कि 3 बार परमेश्वर ने ये बात दोहराई। परमेश्वर ने कहा वो उन्हें जाना पड़ेगा ताकि वो मेरे लिए बलिदान दें, उन्हें इस देश से बाहर निकलना पड़ेगा ताकि वो मेरे लिए एक पर्व मनाएं, उन्हें इस देश से बाहर निकलना पड़ेगा ताकि वो मेरी उपासना करें। अगर उन्हें सेवकाई करनी है, ध्यान से सुनेगा जीजो, बार बार परमेश्वर ने बात उनके सामने स्पष्ट रखी। परमेश्वर ने बात बार बार इसराइलियों के सामने स्पष्ट की, जो बात आज आपके और मेरे सामने परमेश्वर अपने वचन से स्पष्ट कर रहे हैं। 3 बार फिरौन के सामने ये बात रखी गई, ये हुक्म उसके सामने रखने का आदेश दिया गया कि जाकर फिरौन से कह दे कि मेरे लोगों को मिस्र से निकलना पड़ेगा ताकि वो पर्व रखें, बलिदान चढ़ाएं, मेरी सेवकाई करें, मेरी आराधना उपासना करें। अगर आप ध्यान दें तो परमेश्वर ने इसराइल को मिस्र में रहकर, गौर से सुनेगा, परमेश्वर ने इसराइल को मिस्र की गुलामी में रहकर आराधना उपासना की इजाजत नहीं दी थी। आप सोच रहे हैं भला परमेश्वर ऐसा क्यों करते हैं? परमेश्वर ने कोई बलिदान करने की इजाजत क्यों नहीं दी? परमेश्वर ने अपने लोगों को पर्व मनाने की इजाजत क्यों नहीं दी? जब मिस्र में थे तो ये सब करने का मौका क्यों नहीं दिया? उपासना का मौका क्यों नहीं दिया? परमेश्वर ने ये क्यों कहा मिस्र से पहले निकलो, तब आराधना करना, तब उपासना करना, तब पर्व करना, तब तक ये सब नहीं स्वीकारा जाएगा परमेश्वर के द्वारा। ऐसा नहीं है कि इस्राएली लोग अपने घर में आराधना उपासना नहीं कर रहे थे, ये ठीक है, लेकिन एक सामूहिक रूप से जब परमेश्वर के लोग एकजुट होना चाहते, परमेश्वर ने कहा था अगर आपको मेरी सच्ची सेवकाई करनी है तो पहले गुलामी से निकलना पड़ेगा। तो आज शायद हमारी कलीसिया में अक्सर नौजवानों में यही खामी रह गई है। हम परमेश्वर की सेवकाई को तो करना चाहते हैं, ऐसी नौजवानों की सभा में हम आना भी चाहते हैं, लेकिन हम अपनी गुलामी भी नहीं छोड़ना चाहते। आज बहुत से अजीज है जहां एक हाथ में उनके बाइबल होती है और दूसरे हाथ में उनका फोन होता है। आज बहुत से नौजवान अजीज हैं जो कलीसिया में आकर बाइबल पढ़ते हैं, जो घर जाके वीडियो गेम खेलते हैं। आज बहुत से नौजवान बहनें हैं जो कलीसिया में आती हैं और बाइबल पढ़ती हैं और घर जाकर फिल्मी सितारों को देखती हैं कि भला हमारे बाल उनकी तरह कैसे बन पाएंगे, हमारे कपड़े उनकी तरह कैसे बन पाएंगे, हम उनकी तरह मेकअप लगा के कैसे बनाएंगे। और परमेश्वर आज आपको कह रहे हैं कि ये आराधना, ये उपासना, ये कलीसिया में आना, यूथ सभाओं में ऐसे इकट्ठा होना, ये सब व्यर्थ है, ये सब बेकार है, ये मेरे द्वारा नहीं स्वीकारा जाएगा, क्योंकि पहले गुलामी से निकलो, इससे पहले मैं आपकी उपासना को स्वीकारूं। ये जो गुलामी आपने और हमने पाल रखी है, ये गुलामी जो आपके जेब में बैठती, ये आपको मिस्र, जरूरी नहीं है कि आपको मिस्र देश जाना पड़े, किसी हवाई जहाज में चढ़े या किसी कश्ती में सवार होकर आप उस देश में जाकर कहें कि हाँ मैं मिस्र में होकर आया हूं। सच्चाई है जो आज पाप की गुलामी में बैठा है वो अपने छोटे से मिस्र में कैद है, और परमेश्वर कह रहे हैं कि जब तक आप मुझे अपनी कैद से निकालने की इजाजत नहीं देते हैं, मैं तब तक आपकी ये उपासना नहीं स्वीकार रहा। जो एक बार फिर बहुत से नौजवानों ने ठान लिया है कि मैं मिस्र में भी रहूंगा, आराधना उपासना भी करूंगा, मैं इस गुलामी में भी बना रहूंगा, इस बुरी आदतों में भी बना रहूंगा, फिल्मी सितारों में और फिल्मी देखने में और फिल्मी गीत में, अपने इस सारे दुनियावी दोस्तों में मैं व्यर्थ रहूंगा, और इसी के साथ मैं आराधना उपासना भी करूंगा। ऐसी यूथ सभाओं में भी मैं शामिल हूंगा, सेवकाई में भी शामिल हूंगा, पासवान के साथ मैं मेहनत भी करूंगा। परमेश्वर कह रहे हैं ये सारी सेवकाई मेरे द्वारा नहीं स्वीकारी जाएगी, पहले गुलामी से निकलो। जैसे मैंने कहा शैतान पूरा जोर लगाया, सुनाई दे रहा सबको, और ये पूरी सभा के दौरान मैं आपको गारंटी देता हूं कि शैतान बहुत जोर लगाएगा। ये गीत आप रोज सुनते हैं, ये ढोल नगाड़े आप रोज सुनते हैं, और फिर सोचते हैं कि जब बाइबल पढ़ते हैं तो बाइबल में सामर्थ्य क्यों नहीं आती। बहुत से नौजवान कहते हैं भाई मैं तो जब बाइबल पढ़ता हूं मुझे तो नींद आ जाती है। नींद तो आएगी क्योंकि जब बाइबल पढ़ रहे हैं पीछे कोई बम नहीं पड़ रहा है, कोई लड़का किसी लड़की के पीछे नहीं भाग रहा है, कोई किसी रेस्टोरेंट में नहीं मिल रहा है, कोई अपने माता पिता से छुपकर नहीं गली में मिल नहीं रहे हैं। ये सब बाइबल में नहीं पाया जाता है, इसलिए मजा नहीं आता है बाइबल पढ़ने में। सच्चाई है कि हमारी बुद्धि हमने दुनिया के हवाले इस कदर कर दी है कि जब भी परमेश्वर का सत्य वचन हमारे सामने खड़ा होता है तो उसकी कोई सामर्थ्य हमें महसूस नहीं होती है। इसलिए नहीं क्योंकि वचन सामर्थ्य नहीं है, इसलिए क्योंकि आपने अपना मन, अपना बुद्धि, अपना दिल परमेश्वर उस दुनिया के हवाले कर दिया है, इसलिए इस वचन की सामर्थ्य आपको महसूस नहीं होती है। अगर आप यहां आए हैं तो ध्यान रखिएगा, परमेश्वर इस मकसद के लिए लाए कि मैं आपको गुलामी से छुटकारा दिलाना चाहता हूं। 1-2 दिन के लिए नहीं, सिर्फ सैटरडे संडे तक के लिए नहीं, मैं आपको इसलिए बाहर निकालने लाया हूं ताकि मैं आपको हमेशा के लिए आजाद रखूं। फिरौन से कह दो
जाकर फिरौन से कह दो कि मैं अपने लोगों को छुटकारा दिलाने आया हूं और छुटकारा दिलाए बगैर मैं यहां से नहीं जाने वाला। ऐसे जाओ, जाके आज शैतान से कह दो कि परमेश्वर, स्वर्ग का परमेश्वर, ब्रह्मांड का परमेश्वर आज स्वर्ग से नीचे उतरा है ये कहने के लिए कि मैं अपने लोगों को छुटकारा दिलाना चाहता हूं। सवाल आज आपके सामने है, क्या आप छुटकारा प्राप्त करना भी चाहते हैं या नहीं? ये सवाल है। जब फिरौन के सामने परमेश्वर का हुक्म रखा गया, उसकी आज्ञा रखी गई, इसमें कोई दो राय नहीं थी। परमेश्वर कह रहे थे मेरे लोगों को यहां से निकलना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता कोई गुलाम बनकर मेरी सेवकाई करे। मैं चाहता हूं कि लोग आजाद बने, पवित्रता में आजाद बने, रूहानियत में आजाद बने, परमेश्वर की धार्मिकता में बढ़े। तो देखिए फिरौन का क्या जवाब था। आइएगा मेरे साथ निर्गमन की 8 पढ़िएगा और उसकी 25 देखिएगा। निर्गमन की 8 की 25, द रिस्पॉन्स ऑफ फेरो, एक्सोडस 8 वर्स 25। निर्गमन की 8 की 25 गौर से सुनिए। तो फिरौन ने मूसा और हारून को बुलवाकर कहा, तुम जाकर अपने परमेश्वर के लिए इसी देश में बलिदान करो। देखिए आपको लग रहा था ये तो आपकी सोच थी, लेकिन शैतान फिरौन के द्वारा बोल रहा है जो बातें वो आपके द्वारा कई बार कह चुका है। फिरौन का सुझाव सुनिए। जब फिरौन ने सुना अरे देश छोड़कर जाएंगे आराधना उपासना करने, सेवकाई करने, नहीं 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 नहीं, आपने आराधना ही तो करनी है, आपने उपासना करनी, कौन रोक रहा है आपको? आपको 7वां दिन पवित्र मान रहा है, आपको कौन रोक रहा है? आप अपने 7वें दिन को, अपने सबत को पवित्र मानिए, लेकिन मिस्र को छोड़ के क्यों जाना है? आप इसी देश में बलिदान कीजिए। सब सुन रहे हैं? आपने उपासना ही तो करनी है, सेवकाई करनी है, आप सेवकाई कीजिए। अरे मैं मदद करूंगा सेवकाई करने में, लेकिन मिस्र को ना छोड़िए। ये आपकी सोच नहीं, ये शैतान के शब्द हैं। शैतान ने फिरौन के द्वारा कहा भाई आप उपासना करने जा रहे हैं, जाइए, कौन रोक रहा है आपको, लेकिन मिस्र देश में कीजिए। क्या आपने शैतान की आवाज सुनी है? अरे जाओ जाओ, चर्च जाओ, कौन रोक रहा है? यूथ मीटिंग में जा रहे हैं, जाइए जाइए, लेकिन यूथ मीटिंग तो 9 बजे तक खत्म हो जाएगी। तब जब आकर आप अपने कमरे में सो रहे होंगे, जब रात का समय होगा, तब 1-2 गीत सुन के सुनना, अच्छी नींद आएगी। 1-2 फिल्मी गीत सुनेंगे तो मन थोड़ा हल्का हो जाएगा। अरे ज्यादा भी धर्मी नहीं बनना चाहिए। शर्म तो तब आती है जब अपनी कलीसिया के लोग ऐसी बातें करते हैं। अरे ज्यादा भी धर्मी मत बनो, बहुत ज्यादा बाइबल पढ़ रहे हो, बहुत ज्यादा प्रार्थना करना शुरू कर दिया है तुमने, तब शर्मिंदगी होती जब अपने खुद मसीह भाई बहन ऐसी बातें करते। तो आपको यह चयन करना होगा जी, आपको चयन करना होगा कि आपकी धार्मिकता का अधिकार किसी इंसान के पास नहीं, सिर्फ परमेश्वर के पास रहे। यह आज आपको तय करना। अगर आपने दुनिया के किसी पासवान या दुनिया के किसी लीडर को देखकर अपना जीवन जीना है, तो आप कभी भी स्वर्ग के लिए तैयार नहीं हो पाएंगे। आज आपको अपना ध्यान दुनियावी चीजों से हटाकर, कलीसिया में भी लोगों से हटाकर आज परमेश्वर पर लगानी होगी, क्योंकि परमेश्वर आपका बल नया करता है, कलीसिया के लोग नहीं। क्या आपको समझनी होगी बात? गौर सुनिए, ये फिरौन की बातें हैं, ये शैतान की बातें हैं, जो कहता है भाई आपने सेवकाई करनी है, कीजिए, लेकिन मिस्र मत छोड़िए। अरे बाइबल पढ़नी है, पढ़िए, लेकिन बाइबल पढ़ने के बाद एक आध फिल्म भी देख लीजिए, क्या फर्क पड़ता है? ये आज आपको चयन करना होगा। फिरौन का सुझाव था ये ऐसा कर लेते हैं और आइए वैसा कर लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं। शायद फिरौन ने तो ये भी कहा होगा अगर आपको आराधनालय चाहिए तो मैं मिस्र के पैसों से आपके लिए आराधनालय बनाऊंगा। देखिए मूसा का क्या जवाब होता है। निर्गमन की 8 की 26, एक्सोडस 8:26। मूसा ने कहा ऐसा करना उचित नहीं, क्योंकि हम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए मिस्रियों की घृणित वस्तु बलिदान करेंगे। मूसा शब्दों में यही कह रहे थे। निर्गमन की 8 की 26 अगर आप पढ़ रहे हो, मूसा ने कहा ऐसा करना उचित नहीं है। फिरौन से शायद कुछ ऐसा कह रहा था कि भाई फिरौन, सच्चाई तो यह है कि मेरी मर्जी नहीं चलने वाली, ये परमेश्वर के शब्द हैं, परमेश्वर की आज्ञा है, जो परमेश्वर कह रहे हैं मैं वो करूंगा, ना कि ये जो आप मुझे करने के लिए कह रहे हैं। आज किसी को मूसा की तरह शैतान से बातें कहने की जरूरत है कि जो आप कह रहे हैं मुझे करने के लिए मैं नहीं कर सकता। अगर मैंने अपना मन परमेश्वर के वचन के लिए, परमेश्वर की सेवकाई के लिए दे रहा है, तो मैं दोबारा मुड़कर दुनिया की ओर नहीं भागूंगा। मैं मुड़कर दुनिया को नहीं भागूंगा। मेरे बहुत अजीज मित्र हैं, उनका कई साल पहले जैतून के पेड़ जो होते हैं
उनका इस दुनिया में जैतून के पेड़ का सबसे बड़ा व्यापार था। पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में उनसे बड़ा जैतून के पेड़ का व्यापार किसी का और नहीं था। उनका नाम जूलियन आर्चर है। आप उनको इंटरनेट के माध्यम से और बेहतर उनकी कहानी को जान सकते हैं। उनकी किताब भी आप फ्री पढ़ सकते हैं। उनका नाम है जूलियन आर्चर। जूलियन आर्चर के पास दुनिया का सबसे बड़ा जैतून के पेड़ का व्यापार हुआ करता था। वो अपने पैसों से, अपने इस व्यापार से दुनिया भर में जो मिशनरी लोग थे और जो बाकी पासवान थे या जो छात्र थे, उनकी मदद करते थे, उनकी आर्थिक सहायता करते थे, ताकि वो परमेश्वर के करीब आ पाए, परमेश्वर को बेहतर जान पाए, परमेश्वर की सेवकाई में जुड़ पाए। और एक दिन भाई जूलियन ने अपने आप से सवाल पूछा कि मैं दुनिया की मदद तो कर रहा हूं परमेश्वर के करीब आने में, लेकिन मेरा अपना रिश्ता कैसा है परमेश्वर के साथ? आज बहुत से लोगों ने तय कर दिया है, अरे हाँ मैं तो सबत का उल्लंघन करता हूं, लेकिन ये परमेश्वर समझते हैं क्योंकि सबत का उल्लंघन करके मैं अपनी नौकरी कर रहा हूं, जो पैसे कमाता हूं वो मैं कलीसिया को लाके अपना दशवान देता हूं, अपने चंदे देता हूं। परमेश्वर को आपका पैसा नहीं चाहिए, परमेश्वर गरीब नहीं है। जिसने ब्रह्मांड को रचा वो आपकी 2 कौड़ी से क्या करेगा? तो अपना पैसा अपनी जेब में रखिए अगर आपको नहीं देना आता। परमेश्वर आपको पैसे लेने के लिए कलीसिया में नहीं लेकर आता है। परमेश्वर को आपका दिल चाहिए, आपका जीवन चाहिए, आपकी सेवकाई चाहिए, ताकि आपके जीवन के द्वारा और बहुत से नौजवान परमेश्वर के करीब आ पाए। मेरा सवाल इसे बहुत स्पष्ट है। मेरा सवाल है कि क्या इस सभा में से कोई एक भी नौजवान वापस जाएगा जिसे देखकर बाकी नौजवान कहेंगे कि मैं भी परमेश्वर की बाट जोड़ना चाहता हूं, मैं भी नया बल प्राप्त करना चाहता हूं, ताकि मैं दुनिया को उस आने वाले परमेश्वर के लिए तैयार कर पाऊं? क्या एक भी नौजवान इस सभा में से ऐसा निकलेगा या नहीं, जिसके जीवन में ऐसा परिवर्तन आएगा? क्या एक भी नौजवान यहां से निकलेगा जिसके अपने दोस्त कहेंगे कि बर भाई तो आपको क्या हो गया, कुछ अरसे पहले तो आप हमारे साथ ये सारे दुनियावी काम करते थे, लेकिन आज आपने काम क्यों छोड़ दिए? कोई होगा इस सभा से निकलकर जिसके बाकी दोस्त उनका मजाक उड़ाएंगे, लेकिन अपना मजाक उड़वाने के लिए तैयार होंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि मेरे मसीहा का भी मजाक उड़ाया गया। शायद कोई नौजवान है जिसे मारा पीटा जाएगा क्योंकि उसने तय कर लिया है कि उसे मसीहा के साथ चलेगा। उसे दिल में यह याद रखना चाहिए कि मेरा मसीहा भी पीटा गया था, क्योंकि उसने भी तय कर लिया था वो सिर्फ धार्मिकता के मार्ग पर चलेगा। क्योंकि नौजवान यहां से निकलेगा जो प्रभु के लिए मरने के लिए भी तैयार हो जाएगा, लेकिन प्रभु को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होगा। एक भी नौजवान इस सभा में से निकलेगा या नहीं? या फिर हम सिर्फ एक और सभा अटेंड करने आए हैं, खाना पीना खा के वापस चले जाएंगे? जो अपना मिस्र का जीवन था उस मिस्र के जीवन को आगे बढ़ाते ही चले जाएंगे। परमेश्वर ने किसी आराधनालय को खड़े करने की इजाजत नहीं दी थी मिस्र में। परमेश्वर ने उनकी सेवकाई को इनकार कर दिया था। परमेश्वर ने कहा था अगर ये सब करना है तो पहले गुलामी से निकलना पड़ेगा, पहले गुलामी से निकलना पड़ेगा। बार बार परमेश्वरी की पुकार फिरौन के दिल पर आई, और बार बार फिरौन के शब्द आपने बहुत अच्छे से सुने थे। फिरौन बार बार कहता चला गया कि अगर आपने करना है तो आप देश में ही क्यों नहीं कर देते, आप देश में ही क्यों नहीं कर देते। बार बार अगर आप कहानी को और भी पढ़े तो फिरौन बार बार दरख्वास्त करता है, कहता है कि अगर आपने जाना है, अगर आपने जाना है तो आप बाकियों के साथ चले जाइए, अगर आपने जाना है तो अपने बूढ़े बुजुर्गों को ले जाइए, लेकिन आप नौजवानों को मत लेकर जाइए। ये किसी और के शब्द नहीं, ये मूसा के शब्द नहीं, हारून के शब्द नहीं, ये फिरौन के शब्द थे। अगर आपने जाना है तो आप जाइए, सेवकाई जो सब आपने करनी है वो आप करिए, लेकिन अपने इन नौजवानों को लेकर मत जाइए, इन नौजवानों को आप यहीं छोड़ दीजिए। आइए मेरे साथ खोलिएगा निर्गमन की किताब उसका 10वां अध्याय, निर्गमन की किताब उसका 10वां अध्याय। निर्गमन की किताब उसका 10वां अध्याय। और सुनिए एक बार फिर ये शब्द सुनिएगा, निर्गमन की किताब उसका 10वां अध्याय, एक्सोडस चैप्टर 10 verses 9, 10 and 11. Exodus chapter 10 verses 9, 10 and 11. निर्गमन की 10 उसकी 9, 10 और 11, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। निर्गमन की 10 उसकी 9, 10 और 11 बाइबल क्या कहती है? मूसा ने कहा कि हम तो बेटे बेटियों, भेड़ बकरियों, गाय बैलों समेत वरन बच्चों से बूढ़ों तक सबके साथ जाएंगे, क्योंकि हमें यहोवा के लिए पर्व करना है।
देखिए, फिरौन के शब्द ये थे, फिरौन के शब्द ये थे कि आप सिर्फ बड़े बूढ़े बुजुर्गों को ले जाएं, नौजवानों को छोड़ दें, बच्चों को छोड़ दें। छठी आयत आप मेरे साथ पढ़िए। छठी आयत कहती है, बल्कि 7वीं आयत में लिखा है, 7वीं आयत में हम पढ़ते हैं, निर्गमन की 10:7 में। तब फिरौन के कर्मचारी उससे कहने लगे, वह जन कब तक हमारे लिए फंदा बना रहेगा? उन मनुष्यों को जाने दे कि वे अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करें। क्या तू अब तक नहीं जानता कि सारा मिस्र नाश हो गया है? तब मूसा और हारून फिरौन के पास फिर बुलवाए गए और उसने उनसे कहा, चले जाओ, अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करो, परंतु वे जो जाने वाले हैं वे कौन कौन है? मूसा ने कहा, बेटे बेटियां भेड़ बकरियां सब हमारे साथ जाएंगे। उसने उस प्रकार उनसे कहा, यहोवा तुम्हारे संग है कि जबकि मैं तुम्हें बच्चों समेत जाने देता हूं। देखो, तुम आगे की बुराई है, आगे को बुराई है। नहीं, ऐसा नहीं होने पाएगा। तुम पुरुष ही जाकर यहोवा की उपासना करो। ध्यान से सुनिए, फिरौन के शब्द हैं, शैतान के शब्द है 11वीं आयत में, निर्गमन की 10:11। फिरौन कह रहा है, शैतान कह रहा है, नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करो। अगर आप अपने बच्चों को ले जाओगे तो देखिए आगे क्या है, आगे सिर्फ बुराई है। आज बहुत से कलीसिया में लोगों ने तय कर लिया, नहीं नहीं नहीं, नौजवानों को मत लेकर जाइए, नौजवानों को कलीसिया में ना शामिल कीजिए, नौजवानों को सेवकाई में ना शामिल कीजिए, इनके लिए तो आगे सिर्फ मुश्किल ही मुश्किल है। फिरौन के शब्द सुनिए, शैतान के, ये हमारे शब्द नहीं, ये किसी और भाई बहन के शब्द नहीं, ये शैतान के शब्द हैं। वो कहता है 11वीं आयत में, नहीं, ऐसा नहीं होने पाएगा, ऐसा आप ना कीजिए। शैतान के शब्द सुने कि नहीं, आप नौजवानों को ना लेकर जाइए, तुम पुरुष ही जाकर यहोवा की उपासना करो। तुम यही तो चाहते थे, तुम यही तो चाहते थे कि तुम सिर्फ पुरुषों को लेकर जाकर उपासना करो, तुम यही तो चाहते थे। और वे फिरौन के सम्मुख से निकाल दिए गए। गौर से सुनिए, शैतान कह रहा है कलीसिया से, शैतान कलीसिया से बात कर रहा है, क्योंकि मूसा और इस्राएल ये प्रभु की कलीसिया थे, और शैतान कलीसिया से कहता है कि अगर पुरुषों ने जाना तो पुरुषों को जाने दीजिए, सेवकाई करने दीजिए, बच्चों को लेकर मत जाइए, बेटियों को लेकर मत जाइए, बहनों को लेकर मत जाइए, माता को लेकर ना जाइए। शैतान कह रहा है कि आप बाकियों को इसमें ना शामिल करें, नौजवानों को इसमें ना शामिल करें, बेटे बेटियों को रहने दें, जो बूढ़े बुजुर्ग हो वो भी सिर्फ जो पुरुष है वही जाकर सेवकाई करो। परमेश्वर कह रहे हैं, मूसा के द्वारा परमेश्वर ने आदेश दिया कि अगर निकलेंगे तो सब निकलेंगे, और सब निकलकर परमेश्वर की आराधना उपासना करेंगे। पता नहीं अगर आप इन कहानियों को गौर से सुनते हैं या पढ़ते हैं या नहीं, क्योंकि बाइबल बता रही है फिरौन के शब्द शैतान के शब्द थे कि मुझे नौजवानों को रोकना है, नौजवानों को पर्व में नहीं जुड़ने देना है, नौजवानों को ऐसी सभाओं में जुड़ने मुझे नहीं देना है, और अगर जुड़ भी जाए तो पूरा पूरा प्रयास करना है ताकि उनका ध्यान प्रभु के संदेश की ओर नहीं दुनियावी चीजों की ओर रहे। पूरा पूरा जोर लगाया जाएगा। अगर बारिश बरसाई जाए या बाकी और सारे संकट पैदा किए जाए, मैं और क्या कर सकूं ताकि नौजवान परमेश्वर के लिए पर्व ना बनाए, परमेश्वर की खुशियां ना बनाए, परमेश्वर की सच्चाइयों में ना जुड़े, परमेश्वर की धार्मिकता में उनका उद्धार ना हो। मैं और क्या कर सकता हूं ताकि नौजवानों को रोक सकूं? क्या आपने आज मूसा की तरह, हारून की तरह, इस्राएलियों की तरह क्या ये ठान लिया कि अगर जाएंगे तो सब जाएंगे, और हम सब तभी जाएंगे जब हम परमेश्वर के द्वारा सब लिए जाएंगे? अगर आप इस्राएल की कहानी को पढ़ें तो उस दिन परमेश्वर ने एक भी इस्राएली को मिस्र में नहीं छोड़ा था। अगर आपने निर्गमन की 12 में पढ़े तो उस रात परमेश्वर ने एक भी इस्राएली को मिस्र की कैद में नहीं छोड़ा, क्योंकि सब चाहते थे कि उन्हें आजादी मिले, और सब के सब को परमेश्वर ने आजादी दिलाई। अगर नौजवान जाना चाहते थे, परमेश्वर ने नौजवानों को निकाला, किसी के साथ जबरदस्ती नहीं की, लेकिन सब ने ठान लिया था कि नौजवान भी साथ जाएंगे, सिर्फ बूढ़े बुजुर्ग नहीं सेवकाई करते रह जाएंगे। सिर्फ बूढ़े बुजुर्ग सेवकाई नहीं करते रह जाएंगे। कई साल पहले जब मैं कॉलेज में था और छुट्टियों के लिए घर आया था कुछ देर के लिए, और जब मैं घर आया परमेश्वर के संदेश से इतना आशीषित था, तो अपने माता पिता के साथ बैठ के जब आराधना का समय होता था घर में, तो मैं उनके साथ बैठकर परमेश्वर के संदेश साझा करता चला गया। मेरे पिताजी जो है वो रिटायर्ड है, वो रिटायर्ड पास्टर थे, 30-40 साल उन्होंने परमेश्वर की सेवकाई की है, और
हर दिन जब उनके साथ बैठकर परमेश्वर के इन संदेशों को साझा किया जाता था, बार बार उनके साथ प्रभु के लिए बात की जाती थी। तो एक बार एक वर्शिप में थे, ऐसी एक छोटी सी एक सभा, एक यूनियन ऑफिस की जो मॉर्निंग जो वर्शिप हो रही थी, उस दौरान उन्होंने मुझे कहा था संदेश देने के लिए। उन्होंने कहा कि शायद पिताजी हुआ कि शायद टर्न उनकी थी, लेकिन उन्होंने मुझे कहा प्रचार करने के लिए। तो इससे पहले कि मैं उठ खड़ा हुआ, वो उठ खड़े हुए और उन्हें भरे ऑफिस के सामने, और ध्यान से सुनिए, वो एक ऑफिसर थे यूनियन में, एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी के तौर पर उन्होंने सेवकाई की थी जहां वो रिटायर हुए थे। उन्होंने पूरे ऑफिस के सारे बड़े बड़े अफसरान के सामने उन्हें ये कोई शर्मिंदगी नहीं हुई ये कहने में कि जब से मेरा बेटा आया है उसने मुझे एक नए सिरे से प्रभु यीशु के साथ परिचित करवाया। कहते जब से मेरा बेटा वापस आया है मुझे बाइबल से बातें सिखा रहा है, और मैं प्रभु यीशु के साथ, मैं प्रभु यीशु को एक नए सिरे से जान पाया हूं, मुझे एक नया बल प्राप्त हुआ है। जिस प्रभु यीशु को मैं सोच रहा था मैं जानता हूं, और आज भी कल या परसों की ही बात है, किसी और से पिताजी एक बार फिर बात कर रहे थे और कहने लगे, कह रहे कि मैं कई अरसे से सेवकाई कर चुका हूं, लेकिन जो बातें मेरा बेटा मुझे बाइबल से सिखा रहा है, ये बातें मैंने पहले नहीं सुनी है। मैं अब ये बातें सीख रहा हूं परमेश्वर के बारे में। मैं ये बातें इसलिए नहीं बता रहा, ये बताने के लिए कि मुझ में क्या गुण है या कोई कला है, नहीं। मैं आपको ये बातें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं, अगर आपके दिल में ये इच्छा है कि आप परमेश्वर के द्वारा नए किए जाएं, तो परमेश्वर चाहते हैं आप भी अपने परिवारों में जाकर एक आशीष का बायस बन सकते हैं। परमेश्वर चाहते हैं आप भी अपने दोस्तों, अपने मित्रों, अपने आस पड़ोस, अपने समाज में जाकर आप भी एक ऐसी ताकत बन सके, ताकि लोग आपको देखकर कह सके कि भैया मैं तो लगता था कि हम प्रभु यीशु को जानते हैं, लेकिन जो प्रभु यीशु का चरित्र हमें इन नौजवानों में दिखता है, ऐसा हमने पहले कभी नहीं देखा। ऐसा हमने पहले कभी नहीं देखा है। आज मेरा सवाल है बहुत सीधा सा आपके सामने, बहुत सीधा सा सवाल है आपके सामने। क्या कोई है आज जिसने ये तय कर लिया है कि मेरा जीवन सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर में समर्पित होगा? मेरी ताकत, मेरी हिम्मत, मेरा काम। अगर आप कॉलेज में हैं तो सोचिए, क्या ये परमेश्वर की इच्छा है या नहीं? शायद आपको माता पिता को ना अच्छा लगे अगर आप ऐसे विचारों की चर्चा करें, लेकिन परमेश्वर से पूछिए, आपके माता पिता भी उसी बात में आशीषित होंगे जहां परमेश्वर की मर्जी होगी, परमेश्वर की आशीष होगी। आप में से कुछ नौजवान एक प्रेमी प्रेमिका के रिश्ते में हैं, इससे पहले कि आप एक दूसरे में खो जाएं और अपने आप को खो दें, उद्धार को खो दें, परमेश्वर से पूछिए क्या यह रिश्ता परमेश्वर की मर्जी है भी या नहीं। आइए अंत करते हैं। निर्गमन की 12 मेरे साथ जाइएगा। निर्गमन की 12 की कहानी है। बाइबल बताती है कि इस्राएली लोग जिस रात मिस्र से उन्हें छुटकारा दिलाया जा रहा था, उस रात आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि एक मेमने का बलिदान हुआ था। बाइबल कहती है कि तकरीबन 300-400 साल तक वो गुलामी में थे, और कई 100 सालों की गुलामी के बावजूद भी, इतने प्रयास के बावजूद भी, उन्होंने कोशिशें तो बहुत की, लेकिन सिर्फ चाबुक ही बरसाकर ये याद दिलाया गया, गुलाम हो, गुलाम रहोगे। जो बात वो कई सालों से नहीं कर पा रहे थे, जो छुटकारा वो कई सालों से अपने आप को नहीं दिला पा रहे थे, परमेश्वर ने एक रात में वो छुटकारा दिलाया। क्योंकि बाइबल कहती है चीजों, उस रात हर एक इस्राएली परिवार ने, हर एक इस्राएली व्यक्ति ने परमेश्वर के उस मेमने को स्वीकारा था। आपको कहानी बहुत अच्छे से पता है। निर्गमन की 12 में हर परिवार ने एक मेमने को स्वीकारा, उस मेमने का वध किया गया, उसका लहू घर की चौखट पर लगाया गया। परमेश्वर ने आदेश दिया था कि जिस घर पर मेमने का लहू लगा रहेगा, उस घर पर मृत्यु का दंड नहीं आएगा। पिलौठे मर रहे थे बाकी सब घरों में, लेकिन जिन घरों में मेमने का लहू लगा हुआ था, उस घर के पिलौठे बिल्कुल परमेश्वर में सही सलामत थे। उस लहू में इतनी ताकत थी, उस मेमने के वश में, उस मेमने के बलिदान में इतनी ताकत थी कि हमें बताया जाता है कि जब मिस्री लोगों ने भी ये ताकत देखी, तो मिस्री लोग भी इस्राएली घरानों पर खटखटाते हुए आए, ये कहते हुए कि हमें अपने घर में शरण दे दो, हमारे बच्चे मर रहे हैं, हमें शरण दे दो ताकि हम ना मरे। बाइबल बताती है, बल्कि हमें बताया जाता है, हेलेन व्हाइट में बताती है कि जब मिस्री लोग इस्राएलियों के घरों में आकर उन्होंने शरण प्राप्त की, तो वो लोगों की भी जान बचाई गई।
मेमने के लहू में इतनी ताकत थी, फिर कौन इसराइली हो, कौन भारतीय हो, कौन अमरीकी हो, कौन अफ्रीकी हो, कोई जिस किसी भी देश का हो, मेमने के लहू में इतनी ताकत है कि वो हर पाप को, हर पाप से आपको छुटकारा दिला सके, शैतान के हर वार से आपको बचा सके। जो बात वो कई सालों से, कई 100 सालों से नहीं कर पा रहे थे, जो जीत, जो छुटकारा उन्हें कई सालों से नहीं मिल रहा था, वो एक रात में परमेश्वर ने दिलवाया, क्योंकि उस रात सारे के सारे इस्राएल ने उस मेमने को स्वीकार लिया था। सवाल आज ये अजीजों की, क्या आज आप उस मेमने को स्वीकारने के लिए तैयार हैं या नहीं? मैं जानता हूं यहां बहुत से नौजवान हैं जिन्होंने बहुत कोशिश की है, बहुत से मेरे भाई और बहन हैं जिन्हें आदत पड़ चुकी थी अश्लील चित्रों को देखने की, अश्लील फिल्मों को देखने की। उन्होंने बहुत कोशिश की, कई सालों से मेहनत की, लेकिन उस आदत को नहीं छोड़ पाए, उस आदत से अपना मुंह नहीं फेर पाए। परमेश्वर कहते हैं, जो बात आप कई सालों से नहीं कर पा रहे, मैं एक रात में आपको छुटकारा दिला सकता हूं, अगर आप भी उस स्वर्गीय मेमने प्रभु यीशु को अपने दिल में पुकार लें। जो छुटकारा ना आपको कोई पासवान दिला सकता है, ना कोई कलीसिया दिला सकती है, ना कोई भाई या बहन दिला सकता है, वो छुटकारा सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर आपको दिला सकते हैं। कोई हमारे बीच बैठा हुआ है जिसका दिल टूटा है, कोई रिश्ता टूट गया है, कोई दोस्ती टूट गई है, और आप उस टूटे दिल को लेकर परमेश्वर की मौजूदगी में आए हैं। परमेश्वर कह रहे हैं, अगर आप उस स्वर्गीय मेमने प्रभु यीशु को आज स्वीकार लें, उस टूटे दिल की चंगाई मेरे पास है, उस टूटे दिल का मलहम मेरे पास है। जो चोट आप चंगा नहीं कर सकते, सिर्फ आपका मसीहा कर सकता है। क्या आप उस मेमने को स्वीकारना चाहते हैं या नहीं? कोई कहता है कि भाई मैं कई बार खड़ा हुआ हूं प्रभु के लिए, मैंने कई बार प्रभु का नाम लिया, कई बार प्रभु यीशु से कहा है कि प्रभु मुझ में आ अपनी ताकत को, बस ताकत का वश मेरे दिल पर कर, मेरे दिल पर अपना कब्जा कर। लेकिन बार बार मैं अपने आप को वही मिस्री गुलामी में, वही दुनियावी रास्तों पर चलते हुए अपने बाप को पाता हूं। मैं छुटकारा कैसे प्राप्त कर सकता हूं? गौर से सुनेगा। निर्गमन की 12 में जब इस्राएली लोग मिस्र से निकलकर बाहर जा रहे थे, ध्यान से सुनेगा, निर्गमन की 12 की 34 पड़ेगा, एक्सोडस 12 वर्स 34। निर्गमन की 12 की 34 कुछ इस प्रकार कहती है, एक्सोडस 12 वर्स 34। निर्गमन की 12 की 34 कहती है, तब उन्होंने अपने गूंधे गुंधाए आटे को बिना खमीर दिए ही कठौतियों समेत कपड़ों में बांध के अपने अपने कंधे पर डाल लिया। ध्यान से सुनिए, बाइबल कहती है कि मिस्रियों ने अपने आटे को गूंदा, लेकिन खमीर नहीं डाल पाए। उन्हें बिना खमीर डाले उस आटे को अपने कपड़े बांध ले, क्योंकि बाकी सारे कपड़े उन्होंने जैसे जल्दी से बांधे और बाहर निकलिए। उनके पास समय नहीं था। ध्यान से सुनिए, उनके पास समय नहीं था कि अपने इस आटे में खमीर डाल सकें। अगर आप प्रभु यीशु की बात को सुने नए नियम में, तो प्रभु यीशु चेलों से कहते हैं, फरीसियों के खमीर से बचेगा। किसी ने पढ़ा ध्यान से? फरीसियों के खमीर से बचेगा। फरीसियों की ये बुरी आदतों से, बुरी बातों से, उनके इस लालच से, दुनियावीपन से बचिएगा। खमीर जो है उस पाप को भी दर्शाता है जिस पाप से परमेश्वर आपको छुटकारा दिलाना चाहते हैं। परमेश्वर ने इस्राएल से कहा कि आप अब चलिए, ये छुटकारे का समय है, उठिए और चल दीजिए। आटा गूंद रहे थे, लेकिन इतना समय ही नहीं था कि उस आटे में खमीर भी डाल पाते। सवाल यह था कि आटे में खमीर डालने का समय क्यों नहीं मिला? क्यों? क्योंकि बीती रात वो क्या कर रहे थे? पूरा का पूरा इस्राएल मेमने में व्यस्त था। पूरा का पूरा इस्राएल मेमने में व्यस्त था। किसी के पास समय नहीं था कि खमीर ले आटे में डाले। किसी के पास इतना समय ही नहीं मिला। इसको गौर से सुनेगा, किसी के पास इतना समय ही नहीं था कि खमीर को उठाऊं और मैं अपने आटे में डालूं। क्यों? क्योंकि बीती रात में इतना व्यस्त था, मुझे समय ही नहीं मिला कि खमीर को अपने आटे में शामिल कर पाऊं। आज परमेश्वर किसी नौजवान को पुकार रहे हैं, किसी नौजवान के जीवन को परमेश्वर खमीरी बनाना चाहते हैं। किसी नौजवान के जीवन में से परमेश्वर खमीर निकालना चाहते हैं। कोई नौजवान है जो अपने जीवन के आटे में खमीर को गूंथता ही चला जा रहा है, गूंथता ही चला जा रहा है, और आप जानते हैं कि थोड़ा सा खमीर ही पूरे के पूरे आटे को फुला देता है। थोड़ा सा ही खमीर चाहिए होता है। 1 किलो आटे में शायद 1 या जो आधा चम्मच ही खमीर डलता है, लेकिन वो इतना छोटा सा खमीर ही पूरे के पूरे आटे को, आपकी डबल रोटी को ऐसे फुला देता है। इतनी ताकत होती है उस खमीर में। वो छोटा सा पाप जो आप कहते हैं इसके बारे में किसको पता है, ये तो मैं छुपकर करता हूं, मैं किसी को कह भी नहीं रहा कि मेरे साथ आओ इस पाप में जुड़ो, मैं तो छुपकर इस पाप को करता हूं। किसी को नहीं पता, लेकिन परमेश्वर को तो पता है। आपको लगता है मैं किसी और को शामिल तो नहीं कर रहा, लेकिन स्वर्ग तो शामिल हो रहा है ना। स्वर्ग पर तो एक कलंक लग रहा है पूरे ब्रह्मांड के सामने कि देखिए, जिनके लिए इनका मसीहा मरा, वही लोग खमीर में डूबे हुए हैं।
आज परमेश्वर किसी को खमीर से निकालना चाहते हैं। मैं जानता हूं आप में से कुछ नौजवान हैं जो बहुत कोशिश कर रहे हैं कि उस खमीरी जीवन से निकल सके, उस पापी जीवन से निकल सके, लेकिन देखिए बात क्या कही जा रही है। आज परमेश्वर आपको सिखा रहे हैं, अपने वचन के माध्यम के द्वारा आपको सिखा रहे हैं कि खमीर अपने जीवन से कैसे बेदखल किया जाता है। ये तभी होगा जब, ध्यान से सुनिए, जब आप और मैं मेमने में व्यस्त हो जाए। हमें लगता है इन सभाओं में आ जाएंगे, संदेश सुन लेंगे तो कोई जादुई चमत्कार हो जाएगा और अचानक से पाप के लिए हमारा दिल हमेशा के लिए मर जाएगा। ऐसे सपने देखना छोड़ दीजिए। पाप के ऊपर जीत तभी हासिल होगी जब दिल प्रभु के हवाले होगा और आप प्रभु यीशु में व्यस्त रहेंगे। मैं बात फिर कहता हूं, इस्राएलियों के पास समय नहीं था खमीर डालने का, और मैं आपसे वायदा करता हूं अगर आप प्रभु यीशु में व्यस्त रहेंगे तो आपके जीवन में पाप करने का समय भी नहीं होगा। क्योंकि आपका सारा समय कहां जा रहा है? प्रचार करने में, किसी के साथ प्रार्थना करने में, किसी बीमार के साथ उसकी मदद करने में, किसी गरीब के साथ उसकी सहायता करने में। आपका सारा समय तो सेवकाई में जा रहा है, सारा समय प्रभु यीशु में जा रहा है। पाप करने का फिर समय कहां बचेगा? इस्राएली लोग व्यस्त थे बीती रात मेमने में, इसलिए खमीर डालने का समय भी नहीं मिला। अगर खमीर जीवन से निकालना है तो बिस्तर पे लेट के खमीर नहीं निकलेगा। अपने जूते पहनिए, कपड़े डालिए, प्रभु के साथ हाथ मिलाइए, सेवकाई में शामिल होइए, तभी जाकर खमीर से छुटकारा मिल पाएगा। आज हमारे पास ज्यादा समय तो नहीं है, लेकिन कुछ बातें मैं आपके सामने स्पष्ट करना चाहता हूं इससे पहले कि मैं जाऊं। माइक चला सकता है जो? चेक कर लीजिएगा, अगर दूसरा माइक मिल सके सर तो भी बहुत अच्छा होगा। आपसे पूछना चाहूंगा, क्या हमारे बीच कोई नौजवान है? क्या कोई नौजवान है जो आज इस आरंभी शुरुआत की रात में ही ये कहना चाहता है कि मेरे जीवन में एक गुलामी है? परमेश्वर आपसे ये नहीं कह रहे कि उस गुलामी के बारे में आप चर्चा कीजिए, दूसरों को बताइए, नहीं, किसी को नहीं जानना है। किसी को बता भी देंगे तो आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। परमेश्वर पूछ रहे हैं कि क्या कोई नौजवान है इस रात जो ये कहना चाहता है कि मेरे जीवन में एक पाप की गुलामी है और मैं कई अरसे से उसके साथ जूझ रहा हूं, उससे छुटकारा पाने की कोशिश कर रहा हूं। ये शायद कोई है जिसे आज एहसास हुआ है कि उन्होंने तो कभी कोशिश भी नहीं की है। वो पाप उनके लिए इतना अजीज हो चुका है, वो तो उस पाप को छोड़ना भी नहीं चाहते, लेकिन आज एक दस्तक महसूस हो रहा है, खटखटाहट महसूस हो रही है दिल पर कि प्रभु यीशु पुकार रहे हैं मुझे कि मैं पाप को छोड़ दूं। थैंक यू। अगर आज वो कोई नौजवान यहां है तो मेरी आपसे गुजारिश होगी, आप जहां कहीं भी हैं और चाहते हैं कि आज आप प्रभु यीशु को अपने दिल में पुकारें, उस मेमने को आप स्वीकारें जैसे उस दिन इस्राएलियों ने स्वीकारा था। अगर कोई हो जो पाप से जूझ रहा हो और कहे कि मैं चाहता हूं इस सभा एक ऐसी सभा हो मेरे लिए, सैटरडे संडे तक का समय एक ऐसा समय हो प्रभु यीशु के साथ जिससे मेरे जिंदगी भर का जीवन हमेशा हमेशा के लिए प्रभु यीशु का हो जाए। अगर आप ये प्रार्थना रखना चाहते हैं, ये निर्णय लेना चाहते हैं, तो क्या कोई नौजवान है जो उठकर सामने आना चाहेगा ये कहते हुए कि मुझे अपने जीवन में ये परिवर्तन चाहिए, मुझे अपने जीवन में प्रभु यीशु चाहिए, मुझे पाप से छुटकारा चाहिए, मुझे अपने जीवन से खमीर को निकालना है, मैं प्रभु यीशु के साथ सेवकाई में शामिल होना चाहता हूं। अगर कोई नौजवान है जो किसी पाप से जूझ रहा है, आपसे गुजारिश करूंगा कि जहां कहीं भी बैठे हो उठकर सामने आ जाए। ध्यान से सुनिए, ऐसा गलत मत सुन लीजिएगा। पुकारा होने जा रहा है जो किसी पाप के साथ जूझ रहे हैं और वो पाप से छुटकारा पाना चाह रहे हैं। सामने आना घमंड नहीं कह रहा कि मैं इतना धर्मी हूं, नहीं, जो सामने आ रहा है वो ये कह रहा है कि मेरे में पाप है और मैं चाहता हूं कि प्रभु मुझे इस पाप से छुटकारा दिलाए। क्या कोई और है जो पाप से तंग आ चुका है? पाप ने आपके रिश्तों को बिगाड़ा है, पाप ने आपकी जिंदगी को बिगाड़ा है, कुछ लोगों के तो शरीर बिगड़ चुके हैं अपने पापों की वजह से। क्या कोई है जो कहता है कि मुझे इस पाप से छुटकारा चाहिए और मैं ये प्रार्थना करना चाहता हूं कि इन सभाओं के द्वारा
प्रभु मेरा दिल हमेशा हमेशा के लिए अपनी ओर कर ले। ध्यान दीजिए, परमेश्वर ने आप सबको वायदा दिया है, जैसे निर्गमन की 3 में बड़ा प्रभु ने कहा, मैं स्वर्ग से नीचे उतर आया हूं अपने लोगों को छुटकारा दिलाने के लिए। आज प्रभु एक बार फिर आपके दिल पर दस्तक दे रहे हैं, स्वर्ग से नीचे उतरकर आपके दिल पर दस्तक दिया जा रहा है। क्या कोई और है जिसे पाप से छुटकारा चाहिए? और वो कह रहा है कि मैं जिस जगह बैठा हूं आत्मिक जीवन में, जो आप शारीरिक रूप से कर रहे हैं, वो आप अपने आत्मिक जीवन की सच्चाई बताना चाहते हैं कि जहां आत्मिक जीवन में मैं बैठा हूं, मैं वहां से उठकर प्रभु के करीब आना चाहता हूं। जिस अंधकार में वहां से हटकर मैं प्रभु के करीब आना चाहता हूं। क्या कोई और है जो अंधकार से निकलकर रोशनी की ओर आना चाहता है? क्या कोई और भाई या बहन है? क्या कोई और है जो पाप के साथ जंग लड़ रहा है, लेकिन आज रात कहना चाहता है कि प्रभु, मैं इस गुलामी में नहीं रह सकता। शायद आपकी कमर भी पाप के कोड़ों से ताजा है। शायद आप भी शायद पाप का वो बोझ उठाए हुए थक चुके हैं। थकावट हुई भी है या नहीं? इतना थक भी चुके हैं कि अब त्यागने के लिए तैयार हो गए हैं या नहीं, या अभी और थकावट बाकी है? और थकाए जाना चाहते हैं और पीटे जाना चाहते हैं शैतान के द्वारा या नहीं? क्या कोई और है जो आके आके कहना चाहे कि प्रभु, मुझे छुटकारा चाहिए, मैं इसलिए यहां आया? क्या कोई है जो ये मानने के लिए तैयार है कि मैं शायद किसी और मकसद से आया था, लेकिन प्रभु मुझे बचा रहे हैं, प्रभु मुझे बता रहे हैं कि मैं छुटकारा दिलाने के लिए लाया हूं। 1-2 दिन का नहीं, जिंदगी भर का छुटकारा, अनंत काल का छुटकारा तुमसे। क्या कोई और है जो आगे आना चाहेगा? हम प्रार्थना में जाने वाले हैं। क्या कोई और मेरा अजीज है जिसे छुटकारे की जरूरत है? वो आपको आशीष दे। इधर उधर मत देखिएगा, ये मत सोचिएगा अरे ये क्या सोचेंगे और वो क्या सोचेंगे। सच्चाई है कि इस तंबू में आज कोई भी नहीं है जिसके सोचने से आपके उद्धार पे कोई फर्क पड़ेगा। इस तंबू में कोई भी नहीं है जो आपको उद्धार दे सकता है। तो आज मायने सिर्फ यही रखता है कि परमेश्वर क्या सोच रहे हैं। सोचने तो बाकी जो सोच रहे हैं। क्या कोई और है जो यह मानने के लिए तैयार है, मैं पापी हूं, मुझे गुलामी से छुटकारा चाहिए? क्या कोई और है? आपको आशीष दे। आमीन। क्या कोई और है अजीजों? जब प्रभु पुकारते हैं और दिल में झिझक उठती है कि नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, वो झिझक आपकी नहीं है, शैतान की। अगर प्रभु पुकार रहे हैं तो जरूर आइएगा, पीछे मत हटिएगा। पता नहीं अगली पुकार तक हम जिंदा भी रहेंगे या नहीं। पता नहीं अगली सभा हो भी पाएगी ऐसी या नहीं। मजाक नहीं अजीजों, शायद ऐसा मौका दोबारा ना मिले। क्या कोई और है? क्या कोई और है जो उस दिल के दस्तक को महसूस कर रहा है, कह रहा है कि आज प्रभु पुकार रहे हैं, मैं आज नहीं रुकना चाहता? क्या कोई और है? थक चुके हैं पाप से, टूट चुके हैं पाप की वजह से, बहुत हो गया, प्रभु चाहिए? क्या कोई और है? प्रार्थना में जाने लगे हैं। अगर कोई और हो तो अभी भी आ सकते हैं। उस दया का द्वार अभी भी खुला है, देरी मत कीजिएगा, शायद मौका दोबारा ना मिले। क्या कोई और है? आप में से कुछ अजीज हैं जो जब यहां से वापस लौटेंगे, आपके अपने ही मित्र जो आपके साथ आए थे आपका मजाक उड़ाएंगे, अरे बहुत धर्मी बन रहे थे, बहुत जल्दी भाग के आगे गए। आपके अपने ही मजाक उड़ाएंगे। सच्चाई तो यह है, हमें अक्सर दूसरों की जरूरत ही नहीं पड़ती, अपने ही काफी होते हैं हमें नीचे खींचने के लिए।
तो जो आ रहे हैं ये सब सोच के जाइएगा, ये मत सोचिएगा कि जब खड़े हो गए हैं प्रभु के लिए तो अब सब कुछ भला चंगा होगा, कोई दुख नहीं होगा, कोई संकट नहीं होगा। जो आगे आ रहे हैं वो इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि हम जंग में और गहराई से शामिल हो रहे हैं, जंग और घमासान होने वाली है, क्योंकि अब हमने तय कर लिया है कि दुनिया के लिए नहीं, प्रभु यीशु के लिए जिएंगे। तो तैयारी से जाइएगा, ये कोई मजाक नहीं था, ये किसी जश्न की पुकार नहीं थी कि आइए मजा होगा, कोई दुख दर्द नहीं होगा ना। ऐसा दुख दर्द शैतान लाएगा जैसे कभी देखा ना हो पहले। लेकिन अगर ठान लिया आप पाप में नहीं रहना है तो नहीं रहना है। कोई और? है कोई और? प्रार्थना में जाएंगे। अगर प्रार्थना के दौरान भी कोई आना चाहे तो जरूर आइएगा। ना किसी इंसान को रोकने दीजिए, ना शैतान को रोकने दीजिए। अगर प्रभु पुकार रहे हैं तो भागते हुए आइएगा, शायद ही मौका दोबारा ना मिले। प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना के दौरान भी अगर आपका दिल प्रभावित हो तो जरूर आइएगा। मैं आपके नाम नहीं जानता, आपकी दिक्कतें, आपकी मुश्किलें, आपके दर्द नहीं जानता, लेकिन बाइबल कहती है एक मसीहा है जो हर दिल को जानता है, हर दुख को समझता है, हर पीड़ा को समझता है। वो आपको छुटकारा दिलाएगा। स्वर्ग से उतरा है आपके लिए, छुटकारा जरूर दिलाएगा। मेरे आपकी इच्छा है तो आइए साथ प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद है प्यारे प्रभु। शुक्रगुजार हूं प्रभु कि आपने अपने लोगों से दिल से बात की। बहुत से पाप हैं प्रभु जो हमें खोखला कर चुके हैं। ऐसे पाप हैं प्रभु जो मन करता है कि आज जान ही दे दें। पाप हैं जो प्रभु ऐसा महसूस कराते हैं कि शायद पता नहीं सुबह उठ भी पाएंगे या नहीं। प्रभु दिल अक्सर इस कदर टूट चुका होता है, वो जीने का भी मन नहीं करता है। मैं जानता हूं प्रभु कि ये सिर्फ मेरा ख्याल नहीं, मेरे बहुत से भाई बहनों का भी ये ख्याल है। बहुत बार कोशिश की है प्रभु, बार बार हार का ही सामना करना पड़ा। आए तो हैं प्रभु नई ताकत हासिल करने, लेकिन अभी भी मिस्र को गले लगाए बैठे। धन्यवाद है प्रभु कि आज आप स्वर्ग से ये बात स्पष्ट कर रहे हैं कि अगर गुलामी को गले लगाना है तो छुटकारा कभी नहीं मिलेगा। और धन्यवाद है प्रभु कि अगर छुटकारा दिला रहे हैं तो एक दो दिन का नहीं, आप हमेशा का छुटकारा दिलाने के लिए आए। तो मेरी विनती है, आपने आज सिखाया है, चंद पलों में आपने सिखाया है कि अगर खमीर से नाता रिश्ता तोड़ना है तो मेमने में व्यस्त होना पड़ेगा। ये प्यार प्रभु, हमारी अगुवाई कीजिए। हम बहुत कमजोर हैं, लाचार हैं प्रभु, बेबस हैं प्रभु। बार बार जैसे कुत्ता अपनी ही उल्टी चाटने भाग निकलता है प्रभु, हम भी अपने त्यागे हुए पापों की ओर उसी कुत्ते की तरह भाग निकलते हैं। मदद कीजिए प्रभु कि इन घृणित वस्तुओं की ओर नहीं, प्रभु यीशु की ओर भागेंगे। मदद कीजिए प्रभु कि आज हम उस प्रभु यीशु को पुकारें जो हमारे दिलों पर कब्जा करके हमें हमेशा हमेशा की आजादी दिला सकता है। वो हमें आजादी इसलिए नहीं चाहिए ताकि एक गुलामी छोड़कर नई गुलामी पाल लें। विनती है प्रभु कि अगर आजाद कर रहे हैं तो जैसे इसराइलियों को आपने आजाद इसलिए किया ताकि वो सेवकाई कर सके, तो विनती है प्रभु अगर आज कोई अजीज पाप से छुटकारा पाना चाहता है, प्रभु आप उन्हें दिखाएं कि अगर छुटकारे से निकलना है तो छुटकारे से निकलने का मकसद दूसरी गुलामी में घुसना नहीं, सेवकाई करना होगा। प्रभु अगर हम आजाद रहना चाहते हैं तो मेमने में व्यस्त होना पड़ेगा। मदद कीजिए प्रभु। विनती है प्रभु जो मेरे अजीज सामने आए हैं इन पर बहुत सताहट आने वाली है। अपने अजीज ही मजाक उड़ाएंगे, हट्टों में उड़ाएंगे, नीचा दिखाएंगे। धन्यवाद है प्रभु कि ऐसा प्रभु यीशु के साथ भी हुआ था। विनती है प्रभु कि हमारा दिल कमजोर ना पड़े, हम पसिम्मत ना हो, हमारा दिल आपके साथ बना रहे। विनती है प्रभु उन भाइयों बहनों के लिए जिनको सामने आना चाहिए था किसी वजह से नहीं आए, विनती है प्रभु कि पाप की उन जंजीरों को आप कृपया करके तोड़ दें। एहसास दिलाएं प्रभु कि प्रभु यीशु ही जीवन है और उसके बाहर सब कुछ मौत है, सिर्फ मौत है।
मेरी दिली विनती है प्रभु की इन सभाओं में आप कुछ ऐसा कर जाएं जैसा पहला कभी ना किया गया। विनती है प्यारे प्रभु कि ये सिर्फ कोई आम सभा की तरह न हो, कि ऐसी सभा हो जहां हमारे दिल हमेशा 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 के लिए सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु के हो जाए। ये सब कुछ आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु के नाम से शुक्रगुजारी और धन्यवादी के साथ मांगते हैं। आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया आने के लिए। उम्मीद करता हूं कि प्रभु आप सबको आशीष देंगे। जिस दुख, जिस दर्द, जिस पीड़ा से, जिस पाप से आप जूझ रहे हैं, प्रभु यीशु को पुकारिए ताकि हर उस चीज के ऊपर प्रभु यीशु आपको जीत दिलाए। प्रभु यीशु आपको आशीष दे। थैंक यू।